सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लग जाए। ये है ज्ञान की गंगा बह जाए, यह ज्ञान की गंगा बह जाए। पारदेश के तेरो नामी, पारदेश के तेरो नामी। मनवा नाम भजन गाए, मनवा नाम भजन गाए। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लग जाए। फिर ज्ञान की गंगा बही जाए, फिर ज्ञान की गंगा बह जाए। सुरत सम्हारो निज घट माही, सूरत समारो निज घट माही। सतगुरु नाम भजन गाए, सतगुरु नाम भजन गाए। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए। दया कृपा होवे सतगुरु की, दया कृपा होवे सतगुरु की। बीच गगन या चढ़ी जाए, बीच गगन या चढ़ जाए। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए। राम नाम के गुण को गाना, राम नाम के गुण को गाना। परम धाम तुझको है पाना, परम धाम तुझको है पाना। राम नाम मन में हो जाए, राम नाम मन में हो जाए। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए। जन्म के संगी सतगुरु प्यारे, जन्म के संगी सतगुरु प्यारे। ये हैं स्वामी नाम आधारे, ये है स्वामी नाम आधारे। नाम दया को करी जाए, नाम दया को करी जाए। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए। सतगुरु मेरे प्रीतम स्वामी, सतगुरु में
प्रीतम स्वामी परम धाम के ये है नामी परम धाम के ये है नामी सूरत परम तो पद पाए सूरत परम तो पद पाए मन सतगुरु चरण लगी जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए श्रद्धा भाव से सब लगी जाओ सदा भाव से सब लगी जाओ सतगुरु की वंदना बजाओ सतगुरु की वंदना बजाओ नरतन चोल सफल जाए नरतन चोल सफल जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए सत्य गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों सदा सर्वदा से और ये आप देखते आए हैं कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार परमात्मा को पाइए मन ही के आधार अगर मन लगेगा तब तो राम भजन होगा मन नहीं लगेगा तो कोई राम भजन या नाम भजन नहीं होगा तो सर्वप्रथम इस मन रूपी रावण को मारने की कोशिश करना और प्रतिदिन मारोगे तो अंतोगत्वा ये मर ही जाए मलिन होगा और इस मन को नहीं मारोगे तो मन के मते हजार मन के मत में कितना हो सकता है कोई अता पता नहीं वो कितनी गुनावने करता है किस प्रकार की बातें करता है कहां तुमको ले जाएगा और कहां नहीं ले जाएगा जैसे मोबाइल फोन है आज जरा से लचका लचारी वाला गाना आ गया तो कहोगे आगे देखें और कैसा है फिर आगे और कैसा है तो ये मन धमा चौड़िकड़ी भरता रहता है तो प्रेमियों इस मन को घुमा कर अपने सदगुरु के आदेश के अनुसार नाम भजन राम भजन में लाना जब राम भजन नाम भजन में ये मन आएगा और अंदर में दिव्य दृष्टि शिव नेत्र खुलेगा और जब अंदर का आनंद लेगा और परमानंद का दर्शन करेगा तो कभी भी ये क्षणिक सुख नहीं लेगा ना इधर के आनंद में इसका मन लगेगा क्योंकि उधर का जो परमानंद सुख है उधर का जो आनंद है इधर कहीं पर आता नहीं प्रेमियों वो परमानंद सुख परम सुख सागर सुखदाई सदगुरु राम जो हमारे मन मंदिर में विराजमान हैं वो सदा सर्वदा के लिए आपको निर्मल पवित्र करना चाहते आप निर्मल पवित्र हो जाओ इसीलिए रामायण में लिखा है निर्मल जन मन सो मोहि पावे मोह कपट छल छिद्र ना भावे कपटी व्यक्ति हमें नहीं प्राप्त कर सकता दोषी व्यक्ति हमें नहीं पा सकता जिसके मन में सदा हो दाम से या दमड़ी से कोई मतलब नहीं आज तुम्हें दमड़ी भी बताएंगे कि दमड़ी का मतलब क्या होता है पर इस समय के दाम और दमड़ी से कोई मतलब नहीं क्योंकि भाव का भूखा है भगवान भगवान तो भाव का भूखा है और श्रद्धा का भूखा है वो कहता है मन को वहां लगाओ जहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी वो परम धाम मिलेगा वो प्रभु परमात्मा मिलेंगे
उधर मन को लगाओगे तब तुम्हारा सच्चा काम बनेगा। अब तुम मन को लगाना चाहते नहीं, नाम भजन करना नहीं चाहते और कहते हो दिव्य आंख खुल जाए, बैजू बाबा के दर्शन यहीं से हो जाए, काशी विश्वनाथ हमारे पास चले आए और सदगुरु दरबार में हम आते जाते रहें और दया कृपा उधर से बरसती रहे, पर हम एक भी माला नहीं करेंगे। हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। खाने की, पीने की और बाकी सारी चीजों के लिए फुर्सत है, पर नाम भजन के लिए फुर्सत नहीं है। जबकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं समय मिलता है तो जब तुम शौचालय में जाओ तभी कर लो थोड़ा राम राम, तभी कर लो। और फिर भी समय ना मिले तो सोने के समय जब तक सो ना जाओ तब तक 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उतना नहीं कर लो। पर आप कह रहे हो कि नहीं, सोने के टाइम से पहले हम मोबाइल चलाएंगे और वो जब हम गिरने लगेंगे मोबाइल हाथ से छूट के उधर गिरेगा, वो किधर चलेगा इसका नहीं पता, हम कहां जाएंगे उसका भी नहीं पता। तो वो सदगुरु भी सोचता है कितना मेहनत करने के बाद और ये नहीं संभल रहा है, तो ऐसे को संभालो जो दीन हो, गरीब हो, कहना माने और अपने धाम चलने की कोशिश करें। देखो, अपने धाम चलने की आप लोग कोशिश करते हो, करते कुछ नहीं, कोशिश करते हो। कहते कोटि कोटि मुन जतन कराही अंतराम कहे आवत नहीं। अरे इतना 10-10 हजार वर्ष, 5-5 हजार वर्ष इन्होंने तपस्या किया, उन्होंने तपस्या किया। पराशर मुनि, सिंगी ऋषि, विश्वामित्र और इनके सबके जो है तपस्या में विघ्न डाला गया। बोलो डाला गया कि नहीं डाला गया? फिर भी हिम्मत करके उन्होंने किया। अब तुमको क्या करना है? 5000 वर्ष तो आप तपस्या कर भी नहीं सकते, 5 मिनट का रखा गया। वो 5000 वर्ष के लिए आपको 5 मिनट का दिया गया। कितना? 15 मिनट का सुमिरन, 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का भजन, ये हुआ 45 मिनट। 24 घंटे में 1 घंटा। और वो 15 मिनट जो आपका बच रहा है 1 घंटे में, वो भाव बनाने के लिए इधर और उधर के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए कुछ भावपूर्ण मन में गुनगुनाओ और उधर भी गुनगुना लो, बंद करते टाइम। तो अब 24 घंटा है, 12 घंटा आपकी ड्यूटी, वर्कर हो, काम करोगे। फिर 6 घंटे सोने के लिए बताया गया, आप 8 सो लो। 12 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा इधर नहाने धोने में करो, 1 घंटा उधर, और 1 घंटा इधर भजन, 1 घंटा उधर भजन। तो कितना हो गया? 12 4 16, 4 20 और 4 24, 8 घंटा भी बच रहा है। 8 घंटे में 2 घंटे खाने पीने के और 6 घंटे सोने के, तुम्हारे 24 घंटे हो गए। तो अभी वो संत सदगुरु 2 घंटे मांगते, और वो 2 घंटे अगर नहीं निकल रहे हैं तो रात्रि को सोते समय तुम चुपचाप उस नाम भजन को करते हुए सो जाओ, तो भी तुम्हारा राम भजन, नाम भजन हो जाएगा। अगर मन नहीं रुका, मन में भाव नहीं हुआ, मन को तुमने नहीं मारा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम कितना भी कर। प्रेमियों, ये मन रूपी रावण बराबर धमा चौकड़ी करता रहता है और ये सोचता रहता है कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु चाहेगा वही होगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है, पहले से लिखा है। और ये प्रभु है, प्रभु
ये सबको देते हैं पर श्रद्धा से। जैसे मुहूर्त है तो पहुंच जाओ लेने के लिए। गुरु महाराज ने कहा देखो वो अति महामानव कुंभ लगा हुआ त्रिवेणी पर, सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, और सबको सबके हिस्से का मिलेगा। जो पहुंचा वही पाया, और जो नहीं गया तो क्या करे, उसको भगा नहीं दिया, पर एक वो मुहूर्त थी जिसमें उसको मिला। इसी तरह संतों के यहाँ मुहूर्त से ही सारा काम होता है, और संत क्या सबके यहाँ मुहूर्त से ही काम होता है। देखो शादी विवाह करते उसमें भी मुहूर्त नियुक्त किया जाता है, इतने बज करके इतने मिनट पर शादी होगी, फिर ये होगा वो होगा, सब काम जो है मुहूर्त के अनुसार ही रखा गया। उसी तरह आप को जब बैठाया गया है इस मन को मारने के लिए, नाम भजन करने के लिए, तो राम नाम गुण गाओगे और मन को मारने का काम करोगे, भाव बनाने का काम करोगे। जब भाव बनाओगे, मन को मारोगे तो ऊपर जाओगे, और राम तो 24 घंटे आपके पास मौजूद है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये किराए का मकान है। वो वाला मंदिर किराए का मकान नहीं है, वो तो ईंट पत्थर से तुमने बनाया है, और उसमें पत्थर की ही मूर्ति है, वो बोलती नहीं है, लेकिन ये मूर्ति बोलती है। पर ये खिलौना मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का ही है। वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लाख वर्ष रहने के बाद में उसका जीर्णोद्धार होगा, लेकिन इसकी एक आयु निर्धारित है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। तो प्रेमियों इसकी आयु निर्धारित है, और इसमें जीता जागता देवता बोलता है, आत्मा बोलती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये आत्मा जो है परमात्मा से बात करती है, और आत्मा से परमात्मा में मिलने के लिए सच्चा मंदिर है। इसी से सच्चा रास्ता गया है, इसीलिए इसको कहा गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जहि परलोक सवारा। इसी में साधना का धाम है, और इसी में मोक्ष का दरवाजा है, और इसके पाने के बाद में अगर परलोक नहीं संवरा तो फिर नरको 84 में जाने से कोई तुमको बचा नहीं सकता। तो प्रेमियों, अब आप कह रहे हो कि राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? पहले आप सदगुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सदगुरुदेव भगवान के पास। सदगुरु उसको कहते हैं कबीर साहब जैसे, रैदास साहब जैसे, वैसे सदगुरु के पास जाएंगे तो आपको वो रास्ता बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, फिर आपका जो है आत्मा से परमात्मा में मिलन होने का पूरा मार्ग समझाएंगे, और खुद अपनी पावर से तुमको एक बार दो बार दिखाएंगे। प्रेमियों, अब आप सोच रहे हो कि क्या सदगुरुदेव भगवान दिखा देंगे? प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान की पावर है, और भगवान वैसे भी तुम्हें दिखाता रहता है। पर आप सोच रहे हो कि ये भगवान ने दिखाया कि हमने खुद देखा था? हम तो मर गए थे, सो गए थे, मनवा चला गया था, कहाँ गया था कुछ पता नहीं। प्रेमियों, वो भगवान तुम्हें बराबर याद करवा रहा है कि देखो ये तुम देखोगे। प्रेमियों, रात्रि में आप सो गए, और सोना मरना एक समान होता है कि नहीं होता? सोना मरना एक समान होता है। उस समय तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, और सोते समय आपने देखा कि हम काशी गए हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। ए भाई, जब तुम सो रहे थे, आराम से अपने घर में थे, जगे तो पता चला कि हम चारपाई पे पड़े, अभी हम काशी विश्वनाथ गए नहीं, फिर गए कैसे? वही आत्मा, उस आत्मा के अंदर आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, और जैसे आप हैं वैसे वो भी है, लेकिन वो सुई की नोक के बराबर है, और वो बहुत बड़ी भी है। जैसे जैसे उसमें बल आएगा वैसे वैसे वो बलवती हो जाएगी, और उसमें सब कुछ है, और वो ईश्वर की चीज है। ईश्वर को कोई पकड़ नहीं पाया, इसीलिए जीवात्मा को कोई पकड़ नहीं पाया।
तो प्रेमियों अब आप काशी गए, दर्शन किया है और सुबह लोगों से बता रहा आज भैया बहुत बढ़िया सपना हमने देखा। अरे प्रेमियों, जो आप सोने के समय स्वप्न देख रहे हो उसी को जीते जी, मतलब होशो हवास में वही स्वप्न देखना, मतलब राम जी का दर्शन करना, कृष्ण भगवान का दर्शन करना, उसी को भजन कहते हैं। जीते जी दिखाई पड़े, मतलब आत्मा से परमात्मा में बात होशो हवास में हो, बेहोशी में ना हो। और जो उधर की धुन आ रही है होशो हवास में सुनाई पड़े, बेहोशी में नहीं। तो होशो हवास में कैसे सुनाई पड़ेगी? आपने देखा मंदिर है, किसका है? राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, भोलेनाथ का। अब भोलेनाथ का मंदिर तो बना, फिर इतना बड़ा घंटा लगा, ये वाला नहीं जो टन टन बजाते, वो वाला, ऐसे जो टन टन बजाते। अब घंटा लगा और महाराज जी ने निकाला शंख। तो या तो भगवान जी ने बताया होगा, कोई ऐसे सीख के तो आया नहीं कि ये घंटा शंख क्या है। और अब वो घंटा शंख तुम्हारे अंदर भी बज रहा है, ये बाहर की नकल है और अंदर भी बज रहा है इसमें, मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर में। जब सच्चे सदगुरु त्रिकालदर्शी के पास जाओगे तो बताएगा, इसीलिए उनको सदगुरु कहते हैं। और सदगुरु हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं, मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर में वो सदगुरुदेव भगवान होते हैं। वो सदगुरु जो है वो राम से मिले होते, इसीलिए उनको सदगुरु राम कहते हैं। राम जी से मिलकर के, राम जी को प्राप्त करके और राम जी के आदेश को प्राप्त करके वो कहते हैं राम जी कि देखो तुमने हमको पाया और हमसे मिले, तो ये जो हमारे भक्त हैं इनको भी हमसे मिलवाओ, इनको भी हमको हमारी बात बताओ कि हमारी भक्ति करें। भगवान तो यही चाहते हैं कि सभी लोग हमारी भक्ति करें और सब हमारे में हो जाए। तो सदगुरुदेव भगवान तुमको समझाते और बताते हैं, रात दिन सदगुरुदेव भगवान लगे रहते हैं समझाने और बताने में, और आप गाली भी बकते हो सदगुरुदेव भगवान को। अरे सुनते नहीं, बहिरा है, अनहरा है, देखात नहीं, सुनात नहीं, झूठे महाराज बने। जबकि वो सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जब तुम गए, तुम्हारा काम फंस गया तो कहते भाई का हम अनहरा है तो हम सुनते ही देखते ही नहीं, और हम बहिरा है तो हमें सुनाते ही नहीं। तब आपको इतनी लज्जा आती है कि देखो कहा तो था हमने मिर्जापुर में, और बता रहे ये मथुरा में, ये बता रहे काशी में, ये कहाँ बता रहे हमने ऐसी गलती क्यों किया। तो प्रेमियों, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में दिव्य आंख पहले भी थी और आज भी है। भारत विश्व गुरु पहले भी था, सोने की चिड़िया पहले भी था, आज भी है। जो आध्यात्मिक विज्ञान भारत के अंदर है वो किसी भी देश में नहीं। गंगा जमुना यहाँ पर है और अयोध्या काशी मथुरा यहाँ पर है, धर्म का धुरा यहाँ पड़ा हुआ है। और जितने भगवान आए, जितने भी भगवान आए वो भारत में आए, आर्यावर्त में आए और सनातन धर्म के अंदर आए। बाहर में जो आए वो अलग चीजें। तो प्रेमियों, भगवान जी का देश कौन? भारत देश। गंगा जमुना कहाँ? भारत देश में। तो आपको शाकाहारी सदाचारी होकर के नाम भजन करना है भारत देश में, रहना है भारत देश में, काम करना भारत देश का और खाना भारत देश में। तो सब कुछ यहाँ करो। और यहाँ बड़े बड़े मुनि और गोस्वामी जी से रामायण के रचयिता इसी देश में हुए। तो सदगुरुदेव भगवान क्या बतलाते हैं? इसीलिए जब आप कथा भागवत में जाते हैं तो कथा भागवत में पंडित जी महाराज कहते हैं बोलो सदगुरुदेव भगवान की, तो सभी लोग जय बोलते। तो सदगुरुदेव भगवान की ही जय बोलवाते और सर्वप्रिय सदगुरुदेव भगवान ही है। अगर सदगुरुदेव भगवान नहीं समझाते तो समझ में नहीं आता। देखो राम जी तो आए, पक्का है, आप भी जानते हैं, लेकिन वो भी अपने सदगुरुदेव भगवान के यहाँ गए जब छोटे थे।
जब छोटे छोटे थे तब अपने सदगुरुदेव भगवान के यहाँ गए और ये लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो गए और वहां जब छोटे थे तो गए, उन्हें सिखाया गया, भिक्षा मांगने बताया गया, तीर तलवार चलाने बताया गया, सब कुछ समझाया गया। और थोड़ा जब सरष्ट हो गए अच्छे से, अब ये बताओ आपका बच्चा 6 साल का हो जाता है तो पढ़ने जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएट कब करता है? जब 21 का हो जाता है, लगभग 21 का 22 का हो जाता है। तो राम जी भी को जो पढ़ने के लिए गए तो कुछ ना कुछ तो उम्र हो ही गई होगी, जो लौट करके आए। और इतनी जल्दी पढ़ाई तो सब हो ही जाती, वेद शास्त्र और ये और वो। और आप क्या है, आप तो गए तो आपके यहाँ 5 से 8, 8 से 12, और फिर BA MA BSc MSc होती रहती है। पर तुम्हारे MSc की परीक्षा में तुम फेल हो जाते, और राम जी कभी फेल नहीं हुए। वहां की पढ़ाई में कोई फेल नहीं हुआ, सदगुरु के नाम की पढ़ाई में कोई फेल नहीं होता। ये नाम की पढ़ाई बराबर अंतर की होती। तो प्रेमियों, ये अंतरात्मा से परमात्मा को याद करने का जो महामंत्र हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया है, उसको बराबर जागृत करना है। जागृत करके घट में घाट पर आना है। दिव्य आंख आपको मिली है, ज्ञान चक्षु आपको मिला है, उस दिव्य आंख ज्ञान चक्षु के द्वारा प्रभु के दर्शन को करना है, उस मालिक के दर्शन को करना है, उस सदगुरु के दर्शन को करना है। आत्मा से परमात्मा में जो है मिलना है, और जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। देखो प्रेमियों, ये नामदान सबसे उच्च कोटि का दान होता है, और इस दान से बहुत कुछ जागृति होती है, बहुत कुछ जागृति होती है। 3-4 कम से कम लोग तो बहुत कुछ देख सकते हैं, पर जब तुम में जागृति हो जाएगी तो तुम 3 जन्म पीछे का देख सकते हो। जबकि धृतराष्ट्र जैसे राजा कृष्ण भगवान के कहने पर 100 जन्म पीछे देख सकते थे, 100 जन्म। और पाप उन्होंने किया था 110 जन्म पीछे, जो उनके 100 पुत्र मारे गए। कैसे मारे गए ये भी आप जान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि वो कैसे देख सकते। वो धर्मात्मा तो थे ही, और जितने जन्म हुए सब में उन्होंने तपस्या किया, नाम भजन किया, और राज्य भी किया। और पुण्य एक इतनी बड़ी चीज होती है कि कितनों जन्म आपका पुण्य रहता है, वो खत्म नहीं हुआ। और इसी तरह पाप होता है, रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो तमाम कल्प बीत जाते हैं, पाप भी नहीं खत्म होता। तो सब चीज उसी तरह कर्म विधान में बना है। अब प्रेमियों, धृतराष्ट्र जी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हमारे 100 पुत्र तुमने मरवा दिए, और एक ही बंदे ने मारा है, वो है भीम, उसी ने मेरे पुत्रों को मारा है। कहा हमने कुछ नहीं मारा और ना हमने मरवाया है, किस भगवान ने? जब तुमने पहले उसके बच्चे को मारा था तो उसने तुम्हारे बच्चे को मारा। कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, 100 जन्म तक मैं देख सकता हूं पीछे, मैंने कोई पापी ही नहीं किया इस तरह का। अरे कहा मुझसे ले लो थोड़ी पावर, 110 जन्म पीछे देख, मतलब 111वें में। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11वें में गए, तो 11वें में इनको अंधेरी की बीमारी हो गई। जब इनको बीमारी हो गई थी तो वैद्य ने बताया कि अगर हंस के अंडे बच्चे का तेल जो है मिल जाए तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती नहीं। तो कहा भाई पकड़ के लाओ। एक सरोवर में एक हंस के 100 अंडे थे, 100 अंडे, वो सब उठवा करके इन्होंने मंगवा लिया। और मंगवा लिया, जब हंस हंसनी चुनने गए से उन्हें पता लगा और पक्षियों से, तो ये बेचारे आए
हाथ जोड़ करके राजा के सामने खड़े हुए, कहा एक नर और एक मादा मुझको पहचान है, 2 बच्चे मुझे वापस कर दो और बाकी तुम राजा मेरे भी हो, अगर तुम्हारे किसी काम में आ सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी। सो आप तो उसको कहा भगा उसको भगा दिया। बेचारे रोते हुए लौट आए। कहा हे परमात्मा, एक ऐसा धर्मी राजा है, हमारा फैसला जरूर करना। उनके 100 बच्चों का तेल निकाल दिया। अरे प्रेमियों, उस 110 जन्म में 11वें जन्म में उनका तेल निकाला। इधर जब ये धृष्टराष्ट्र हुए अंधे राजा, तो भीम ने इनके 100 पुत्रों का तेल निकाल दिया। बात बराबर हो गई। और अगर नहीं समझ में आता है तो पहले रामा अवतार हुआ त्रेता में, फिर द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ। उसके आसपास में कितना समय बीता होगा? रामा अवतार में बाली को पेड़ के ओट से मारा था राम जी ने। कृष्णा अवतार में बहेलिए ने मारा उनको, वही बाली था। आज भी लिखा है, आप लोग पढ़ते हो। तो जब राम कृष्ण को बदला देना पड़ा तो इनकी क्या औकात है और आपकी क्या औकात है? लेकिन अदला बदला संत के दरबार में आराम से कटता है, प्रेम से कटता है। वो प्रेम से कैसे कटता है कि हमारा तुम्हारा सर कटने का मामला है कि हम तुम्हारा काटेंगे, तुम हमारा काटोगे। अब संत के दरबार में पहुंचे, इधर से तुम भी और उधर से हम भी। हमें भी गुरु मंत्र मिला, तुम्हारा भी गुरु मंत्र मिला। अब वो सामने एक बात देख लिया, कल मिलोगे तो काटे नहीं डालेंगे। मौका मिले गुरु महाराज हटे वो तुमको काट डालेंगे। गुरु महाराज तो जान ही रहे कि बच्चा काटेगा तो है ही। तो गुरु महाराज बताते हैं, काहे बच्चा, तू वो नेनुआ का खेत है, ठीक से देखना, कोई एक भी नेनुआ तोड़ने ना पावे। और इधर बच्चा से कहा, सुनो, सुबह उठना और जितनी नेनुआ है तोड़ करके सब बाजार में बेच कर पैसा हमको ला के देना। कोई मना करे तो उसको डंडे से पीटना। अब गुरु महाराज बता रहे, एक को बता रहे कि तुम देखना एक भी टूटने ना पाओ, दूसरे को बता रहे कि तोड़ के सारा बाजार से पैसा हमको ला के। अब वो सुबह ये डंडा लिए अपना खड़ा है कि एक भी नेनुआ टूटेगी नहीं। और वो पहुंचा लेकर के झुआ बचका और शुरू किया नेनुआ तोड़ा का, तोड़ने नहीं देने का, तोड़ेंगे। अब उठा लठ, 2 लठ इनके, 4 लठ उनके, 2 लठ उनके। तब तक गुरुजी महाराज में पहुंचेगा, ठहरे हो ठहरे जाओ, क्या हो रहा है? कहा गुरुजी महाराज आपने कहा नेनुआ टूटेगा नहीं। कहा गुरुजी महाराज आपने कहा नेनुआ तोड़ के बाजार से बेच के पैसा ला के देना। अरे कहा बच्चा, ये जो 2-2, 4-4 लठ में काम तुम्हारा बन गया है। अब दोनों लोग शालीनता से बात तो कर रहे हो कि तुमने तोड़ा नहीं, तुमने कहा तोड़ो, तोड़ के लाना, बेच के लाना। ये कह रहा तोड़ेंगे नहीं। और वही बात जो तुम लोगों ने छच्छा फैरा रख रखा है कि इनको धड़ाम से मारेंगे, वो धड़ाम से वो कहाँ गया? अरे कहीं महाराज वो तो घर ही रखा, यहाँ कहाँ रखा? तो कहा अब मारोगे तो नहीं? कहा नहीं मारेंगे। कहा तुम? कहा हम भी नहीं मारेंगे। अब 4-4 लठ में काम चल गया, जान नहीं गई। तो कर्म कर्जा अदा हो गया। तो प्रेमियों, ये सदगुरु है। सदगुरु तुम्हारा कर्म कर्जा अदा कराएगा, कैसे भी वो पटवाएगा। तुम्हारा अगर कोई कर्जा रहेगा तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम सोच रहे हो कि वो बहुत सुखी है और हमारे महाराज हमको दुख में रखते हैं, हमें इस तरह की बीमारी और नाना प्रकार के दुख कष्ट हैं, तो भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, कई जन्म में भोग लो। और चाहे यश, जब तुम्हारा कोई कर्म रहेगा तो तुम उस देश में पार नहीं जा सकते। कांटा जब बराबर रहता है तभी कुछ होता है। ना तुम्हारा पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, तब तुम उस पार, उस परम धाम में जाओगे। अगर पुण्य और पाप है तो उसको लेना और देना पड़ेगा। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल। यहाँ कर्म विधान का देश है। ये जो तुम हवन पूजन और प्रार्थना वंदना करती हो,
तो तुम्हें करना चाहिए। इस देश के मालिक का सम्मान तो तुम्हें करना ही चाहिए। गांव में प्रधान जी है तो आराम से प्रधान जी से जयराम जी की करोगे तो प्रधान जी शायद ना दे कुछ तो कुछ तुम्हारा नुकसान भी नहीं करेंगे, और प्रधान जी का विरोध करोगे तो कैसा होता है तो आप ही जानती हो। तो ऐसे भगवान जी हैं, आपके घर के देवी देवता हैं, गांव के देवी देवता है, या कोई तुम कुछ भी ना करो, सदगुरु या बोलो गुरु महाराज का नाम, लेकिन सम्मान से प्रणाम तो करो। प्रणाम करने में छोटे थोड़े हो जाओगे। अब तुमको बताते हैं, सुनो। इसी काशी में जब गोस्वामी जी पूरे हो गए, पूरे संत हो गए, रामायण लिख लिया, जान लिया, समझा लिया, हृदय को नामदान दिया, और हृदय को नामदान देने के बाद में हृदय को पूरा कर दिया, राम के दर्शन करवा दिया। जब राम के दर्शन करवा दिया और राम के दर्शन करवाने के बाद जब हृदय उनके शिष्य से चले आए काशी, राजापुर में नौकरी करते थे, जब काशी चले आए और काशी में आ गए तो शिष्य की मोहब्बत में गुरु भी चले आए काशी। वही गोस्वामी जी रामायण के रचयिता जब काशी आए तो गंगा जी के किनारे, बरुणा जी के किनारे एक कुटिया बना दिया। कुटिया बन गई और कुटिया बन जाने के बाद जो है वो उसी में रहने लगे और सत्संग सुनाने लगे। जब सत्संग सुनाने लगे तो सत्संग सुनने पहले 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग जाने लगे। अब वो सुना रहे कि राम जी तुमको मन मंदिर में मिलेंगी। पुजारी जी सुना रहे कि राम जी इस मंदिर में मिलेंगे। अब धमा चौकड़ी मची काशी में। अब महाराज जी का चढ़ावा कब कम पड़ने लगा तो झगड़ा होने लगा। वो कानकुब्ज जो उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति के राजापुर के, वो भी ब्राह्मण और ये भी श्यामा नैनू भी ब्राह्मण। अब आफत फंसी। ये कह रहे मेरे चढ़ाए में दिक्कत होगी, ये वाले भगवान है, वो कह रहे नहीं अंदर वाले भगवान से। कह रहे ये गंगा सही, वो कह रहे अंदर में ब्रह्मसूत्र गंगा सही। अब जब विवाद मचा इस तरह का और सब सुन करके जाए और राम जी का दर्शन अंदर में मन मंदिर के का, वो मंदिर जावे नहीं करे। जो रोज जाते थे उसने भी जाना छोड़ दिया, भजन करना शुरू कर दिया। अब गोस्वामी जी में उनमें ठना और जितने वो थे पंडित, उन्होंने कहा कि बरात पंडित उनका पंडितों फूंक दे। गोस्वामी जी को कहा कि फूंक दो और या तो मार डालो। तो इस तरह की बात वहां फंसी। अब कुटिया तो है ही है। जब अयोध्या में पलटू साहब को जिंदे फूंक दिया तो यहाँ क्या नहीं हो सकता था। अब प्रेमियों, उसमें एक ब्राह्मण कुछ बुजुर्ग थे तो कहा जात के ब्राह्मण हैं और हम भी ब्राह्मण हैं। पहले उनसे जाकर के 1-2 लोग मिल तो लो कि वो कहते क्या है असली में, कि ये प्रोपोगंडा जो फैला हुआ है वो सत्य है कि जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो अब उसमें से 2 ब्राह्मण गए पुजारी इसी काशी के, और जब कुटिया में पहुंचे सामने कहा कोई है तो निकले। महाराज जी तो देख ही रहे, अंदर से समदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, तो सब देख रहे। गोस्वामी जी रामायण के रचयिता अंदर से देख लिया, तुरंत आसन दिया, पैर छुआ, जय हो महाराज जी की, आइए पधारिए। फिर धीरे धीरे पूछने लगे कि ये जो बता रहे हो आप कि वो मंदिर वाले राम जी नहीं अंदर वाले, तो कहा भाई ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो है इसको भगवान जी ने बनाया, और वो मंदिर तुमने बनाया कि नहीं बनवाया? कहा बनवाया। कहा वो बोलता है? कहीं नहीं बोलता। कहा तुम बोलते हो? कहा बोलते हैं। तो कहा बोलता कौन है? कहा राम जी। तो कहा राम जी इसी में बोलते हैं, उनको देखना चाहते हो? कहा हाँ दिखा दो। तो ठीक है, तब तो मारपीट नहीं होगी। कहा ठीक है बैठो। वो बैठे। गोस्वामी जी ने उन दोनों लोगों को राम जी के दर्शन कराए, स्वर्ग वैकुंठ दिखाया, घंटा शंख सुनाया। और जब सुन लिया तो कान पकड़ के उठना बैठना शुरू किया उनके सामने, और बैठ के कहा कोई बात नहीं महाराज हो, पंडित महाराज, मैं छोटा पंडित हूँ, आप बड़े पंडित, मैं छोटा पंडित, आप जाइए। तो कहा महाराज कल आ सकते? कहा रोज आओ, सत्संग में आने का किसका रोक। अब वो दोनों गए तो दूसरे को नहीं बताया कि अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और 2 लोग के बजाय 10 लोग उनको देख रहे कि ये दोनों गए थे बड़काए पुजारी वाले, महंत वाले,
वो चले आए। उसके बाद वो 10 महंत पहुंचे, उनको भी पैर छुआ। किसने? गोस्वामी जी ने, रामायण के रचयिता ने। पैर छुआ, बैठाया, आसन दिया। उसके बाद में सत्संग सुनाया, फिर भगवान के मिलने का रास्ता बताया, फिर धीरे से भगवान से मिलवा दिया। और मिलवा देने के बाद वो जब मिल गए तो कहा, अरे बाप रे, इतने दिन तक तो गंगा नहाए, इतना काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाए और इतने 1000 मुद्राएं दान दिया, 1 दिन काशी विश्वनाथ बाबा दर्शन नहीं दिया। और आज महाराज जी ने 21 घंटे में दर्शन करवा दिया। अब वो सब संशय में, सोच में पड़े कि अचंभा है, कोई जादू वादू तो नहीं है, कैसे? अब वो शंका में फंसे। तब तक चौरी चौरा से कबीर साहब के महंत आ गए, रेवतीदास, मंगलदास, फूलदास, ये 3 बड़े बड़े 60,000 किलो के महंत, और बड़ी बड़ी मसाले जल रही, वो भी आ गए। नाम सुन लिया था, वो धीरे धीरे चर्चा हो गई। मारपीट की चर्चा बहुत जल्दी होती है। और फिर काशी आए, 10 बताया, अरे वहाँ महाराज जी आए, उनको मार डालने की बात हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और महाराज जी बड़े पहुंचे। अब वो चर्चा हो गई, वो लोग आए। जब आए तो प्रेम से फूलदास ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज 60,000 चेलों के हम महंत हैं, पर आज तक हमने हनुमान जी को कहा है, हम पूछो नहीं देखा। हनुमान जी बहुत बड़ी बात, लेकिन हमने पूछ तक नहीं देखा, सूरत तो बहुत दूर की बात है। कहा फिर? तो कहा, हे महाराज, हम आए हैं कि राम जी का दर्शन हो जाए, भगवान जी का दर्शन हो जाए, अगर होता हो तो कहा बैठो। फिर बैठे, सत्संग सुना। सत्संग सुनाने के बाद राम नाम का रास्ता दिया। राम नाम का रास्ता देने के बाद राम नाम का रास्ता दे दिया। जब राम नाम का रास्ता दे दिया और उनको राम जी का दर्शन हुआ, तो जब राम जी का दर्शन हुआ तो बेचारे वहीं रहेंगे। वो 60,000 किलो के महंत हैं, 4 मसाले जल रही हैं, और वो बेचारे गोस्वामी जी के चरणों में पड़े हैं, रमक रोटी खा रहे हैं, काशी में भिक्षा मांग रहे हैं। उनका जो नीचे वाला था महंत, वो रोज आंख निकाल रहा, महाराज जी चल बाकी न चल बा, 60,000 किला हुआ रास्ता देखा था, कहने भाई हमें नहीं जाना, तुमको जाना जाओ। कहा नहीं महाराज, चलना ही पड़ेगा। आप बड़ा दबंग वो करे। अब महाराज जी बड़े दुविधा में के, तो बड़ा बवाल कर रहा है यहाँ, हम राम जी के चक्कर में वो कह रहा महंत जी बनो चले के। उस महंती में कुछ मिलना नहीं, बस थैली और टोपी महंत होती थी। थैली उतारी और टोपी उसके सर पे रखा और थैली भी दिया, कहा जाओ तुम महंत से, हम कोई महंत नहीं, अब हम यहीं रहेंगे, इन्हीं के चरणों में रहेंगे, लंगोटी छाटेंगे, लेकिन हम अब जाइबा ही नहीं करेंगे। अब वो थोड़ी दूर तो सुखपाल पे बैठ गया। सुखपाल का मतलब जानती हो? नहीं जानती। पहले के जमाने में पालकी चलती थी, जैसे हाथी चलता, तो 4 का हार उसको उठा करके चलते थे, 4 मसाले आगे पीछे जलती थी। तो वो पालकी में बैठा और बैठ करके सोच रहा है कि 60,000 शिष्यों के महंत, ये बाबा कौन ऐसी मंत्र मार दी, ये बाबा क्या किया बाबा ने, ये महंती छोड़ दिया। घी पूरी लड्डू रोज चढ़त रहा, नमक रोटी खा था, 3 दिन से हम हुक्मात डाइस हुए। ये बाबा ये मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कोई हीरा मोती तगड़ा वाला महंती से ज्यादा मिला, 60,000 के बजाय कोई लाख बंदों वाली व्यवस्था हुई। अब उसके मन में धमा चौकड़ी मची हुई कि भगवान कुछ तगड़ा चीज जरूर मिला इस बाबा को, हमारे महंत को, तब तो हमको महंती दे दिया। नहीं, कौन महंत किसको महंती देता है इस जमाने में? और इतना सोना चांदी मुद्राएं चढ़ रही हैं और बड़ा सम्मान हो रहा है, ये कैसे हमको महंती दे दिया? बस वो उसके मन में पता नहीं क्या है, 1 किलो 2 किलोमीटर या कोस 2 कोस काशी से गया होगा, कहा रुक रखवा दिया। उसमें मंगलदास तीसरे नंबर वाले महंत, तो कहा मंगलदास से हाँ, कहा ये थैली ले लो, ये टोपी, और तुम चौरी चौरा के महंत हम जा रहे हैं। वो भी लौट के आया, कहा पता लगाते हैं कि इनको मिला क्या। अब वो भैया लौट करके 1.5-2 कोस आया, गर्मा गर्मा, और गोस्वामी जी के सामने, महाराज जी के सामने खड़ा हुआ। कहा देखो महाराज,
हमारी बात को अच्छी तरह सुन लो, जो इनको दिया हो हमको दे दो, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ये 60,000 चेलों के महंत थे और तुमने इनको जो भी जो है टट्टी पट्टी पढ़ाई हो, ये पढ़ करके जो नहीं जा रही हैं, तो इनको जो दिया वो हमको भी दीजिए, और अगर नहीं दोगे तो बात बनेगी नहीं है, आप समझ लीजिए। अच्छा, श्रद्धा भाव वाला खूटी टंग गया, कहा जो इनको दिया वो हमको दीजिए। अब वो समझ गए कि मानेगा तो है ही नहीं, तो जब नहीं मानेगा तो वो हमारे जो चौथे राम, जिनको श्री राम पुरुष कहते, राम तो आप जानती हैं, लेकिन जब सत्संग में जाएंगे नहीं तो राम राम जपेंगे, अभी राम कितने हैं ये भी नहीं तुमको पता। कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। तो राम के जब 1000 नाम है, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम है, तो तुमने इनमें से किस किस के से मुलाकात की, किसी से? उसीलिए जो कहते हैं एक राम दशरथ की बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। और ये भी रामायण में लिखा कि राम जी कभी आती नहीं, उनका अंश आता, मतलब उनकी पावर आती, उनका स्वरूप आता, उनकी शक्ति आती, वो स्वयं वहां पर जहां पर वो विराजमान है। रामायण भी कहती है और सभी संत महात्मा भी वही कहते हैं कि वो वहीं रहते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने और गोस्वामी जी ने, रामायण के रचयिता ने, कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब या वेद ग्रंथ सब भी बताते हैं कि वो कभी आते हैं। वो उस प्रभु परमात्मा के जो राम है वो चौथे राम का भजन करते, वो चौथे राम का भजन करते। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, तो चौथा राम है सबसे न्यारा। तो चौथा राम है किस तरह? ये प्रथम राम को तो हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे राम उससे भी तेजवान है, और तीसरे राम उससे भी, और चौथे राम में क्या कहते हैं हमारे गुरु महाराज जो है, लाखों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको। अभी आप लोग धाम बड़ेला या कहीं जाते हो तो हम भी सत्पुरुष से आंखें मिलाने की बात करते हैं, अनामी पुरुष से आंखें मिलाने की बात करते हैं। जब तुम उनसे सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हुए, अब इस समय सत्संग का तो टाइम ऐसा रखा है कि वो चीज नहीं हो सकती, अब तो अंतरात्मा में तुम्हारे मन से ही होगी। तो नहीं तो जैसे आप आंख मिलाते हो और आंख सदगुरु जय गुरुदेव बोल करके बंद करते हो, आप तो सोच रहे भास्कर भगवान से मेरी आंख भर मिलवा दी, सूर्य भगवान जी नहीं, सूर्य भगवान से आपने करोड़ों बार, जब से आपका जन्म हुआ, रोज नित्य प्रतिदिन हजारों बार तुम्हारा जो है मिलन होता। सुबह उठते तो सूर्य भगवान से, अस्त होती तक तब सूर्य भगवान से, और अगर अस्त हो जाए तो सोएंगे आप। कितनी बार दिन भर में आप सूर्य भगवान को देखते हैं? बोलो देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जब आप देखते हो तो फिर क्यों नहीं देखते? ऐसा कुछ नहीं, तुमको भ्रम। वो अनामी महापुरुष सतगुरु सतनाम से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, यहाँ से कहा जाता है उनसे कि हे प्रभु इन पे दया करो, जियो तुम्हारी, इस मक्कड़ जाल से, इस बंधन से नहीं निकालो। और जब ये ऊपर उठेंगे, कुछ देखेंगे तब कुछ करेंगे, और देखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, और देख करके भी करने के लिए तैयार नहीं। और हम बता देते हैं कि 15 दिन तक प्रैक्टिकल करना, मतलब सुबह शाम करते रहना, और तुम रोज करो तो और अच्छी बात है। वो कहे बस एक बार कर लिया क्या बात खत्म। तो एक बार खाया तो दूसरे दिन खाती क्यों? किसने कहा तुमको खाने? ये देश यहाँ अंतिम श्वास तक तुमको भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने ही कहा है, जब तुम्हारा अंतिम समय आए और जब मेरा नाम और मुझको याद रखोगे और जैसे मुझको पुकारोगे, मैं तुमको वहीं मिलूंगा और तुम्हारी मदद उस समय कर दूंगा जो सबसे बड़ा दुखदाई कष्ट है जीवन में। जो सबसे बड़ा दुखदाई कष्ट है, जो सबसे बड़ा काम है, उस समय में काम करूंगा। उस समय जब हमें याद करोगे तो मैं काम करूंगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं सुबह किया, अब हम शाम को नहीं करेंगे, तो वही आदत पड़ी रहेगी। जब आएंगे जमराज
और पकड़ा गला तो कहा था भाई हम जइबे नहीं कर भाई बेटी बिया करे बेटा उन्हें कहा था मुगदर चली जब दे मार अब मार दे पीटम पीट तो तुम्हारे झटका लगा आंखें उल्ट पुल्ट जाई। गांव वाले कहेंगे अरे भाई अब समय आ गया और आप कहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, तो मारपीट करके ले जाएंगे, मारपीट करके ले जाएंगे। और आप जैसे आपको पता चल जाए कि भाई जाना है पहले से तैयार और अपने गुरु का नाम लेते रहो। जब गुरु खड़ा होगा तो उनकी औकात नहीं कि तुम्हारे पास आ जाए। और गुरु से अगर तुम कुछ कहोगे तो वो दयालु है, तुम्हारी विनती सुन लेंगे। और वो तो सुनने वाले नहीं, वो सुनने वाले नहीं। इसीलिए कहते हैं मेरी नहीं मानोगे यमराज जी मनाएंगे और तेरे कर्म दंड तुझे मारकर भोगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो प्रेमियों ये काया कुटी है, इस कुटिया को खाली करना पड़ेगा। इस कुटिया में जो रह रहा है महात्मा उसको महान आत्मा आपको बनाना पड़ेगा। प्रेमियों आप सोचते हैं कि भैया जी आए हैं और पता नहीं हमको कुछ ज्यादा दे देंगे उनको कुछ कम देंगे, ना हम किसी को ज्यादा देते हैं ना किसी को कम देते, जिसमें जितनी श्रद्धा होती उतने देते हैं और उतने लेते हैं। और जो हमें मिलता है इधर से उसी में से तो देंगे, क्या हम बाहर से थोड़े लाएंगे। मैं देना बैंक नहीं लेना बैंक, इधर से जो लेंगे उसी में से आपको देंगे। और देंगे इस तरह कि आपके अंदर श्रद्धा पैदा करेंगे, भाव पैदा करेंगे, श्रद्धा भाव पैदा करेंगे। जैसे श्रद्धा भाव आप में पैदा हो जाएगा वो देने वाला तुरंत दे देगा, हमें देना नहीं पड़ेगा, उसी में से मुझे भी दक्षिणा मिलेगी। और जहां हम फंस जाते हैं कि वो दूसरी किस्म का होता है तो देख लो भैया जी काले पड़ जाती है, 10 दिन बीमार हो जाती है। आप सोचते थे कि गुरु महाराज को अनामी महाप्रभु कैसी बीमारी है जो लाद के जाती हो, 10 लोग पिए पड़े हैं, आवा भैया बैठा आवा मौजावत है आवा, और रोज बैठा और रोज लाद के ले जा पटक दे। ये गुरु महाराज निर्मल पवित्र कर दो, वो तो दयाल है। तुम्हारे तरह के 100 लोग पहुंच गए तो गुरु महाराज काले नहीं तो क्या उज्जर हो जाएंगे? बोलो काले नहीं तो क्या उज्जर हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। काली दाह में कालिंदी में जमुना जी में जो नाग रहता था कालिया, वहां जब गए गुरु कृष्ण भगवान तो पहले तो गोरे थे, काले कैसे हो? तो वही दशा इधर भी, वही दशा आज भी है। तो ऐसा करो कि तुम भी गोरे रहो और वो भी गोरे रहे। अरे तुम राधा हो तो गोरी गोरी रहो, कौन तुमने कहा कि तुम काले हो जाओ? और वो श्याम है, चलो भाई श्याम को श्याम ही रहने दो, पर रहने तो दो, तुम बैठने तो उसको दो। राम जी अयोध्या से चलते हैं, अयोध्या से चलते हैं, धीरे धीरे आते हैं। कहाँ आते हैं? निषाद राज गोह सिंहबेरपुर के बॉर्डर, वहां निषाद राज गोह का राज है। अब राज्य जो है अयोध्या का खत्म होता है, बॉर्डर पर वहां की मिट्टी उठा लेते हैं अपनी जन्मभूमि की, उसी को पूजते रहते हैं अपने जन्मभूमि की मिट्टी को। अब निषाद राज गोह के यहाँ पहुंचते हैं तो निषाद राज गोह कह रहे हैं हमारा सारा राज्य ले लो, श्रद्धा भाव हमारा सारा राज्य ले लो, तुम यहीं रहो तो कोई बात नहीं, हमको वो नहीं। और निषाद राज गोह से तगड़ा वो केवटिया जो नाव से इस पार उस पार उतार रहा लोगों को, वो गए राम जी। तो राम जी की पूरी महिमा उसने सुन रखी थी। उसने कहा कि पहले चरण कमल को धोएंगी और पिएंगी, जब हम नारी नहीं बनेंगे तब तो हम आपको पार उतारेंगे। तो जानते था कि अहिल्या जब तर गई चरण के रज से तो चरणवा धो के हम भी पिएंगे तो हम भी तर जाएंगे, और बाकी उनकी पुरखा अरवार परवार सब तर जाएंगे, सब तर जाएगा। वो ये थोड़े कह रहा था कि नाव नारी हो जाएगी, अरे कहीं लकड़ी नारी होती तो सब उसको पता था, लेकिन उसको ये पता था कि जब वो नारी जो है तर सकती है तो हम भी तर सकते हैं, इसलिए उसने चरण धोए श्रद्धा भाव, श्रद्धा भाव।
और सदा भाव से चरण धोने के बाद उस पार उतार दिया, और उतार देने के बाद उसने कोई उतराई नहीं ली। उसने साफ साफ कहा कि हे प्रभु, जब वो जानता नहीं था तो कैसे कहा कि हे प्रभु, हमने आपको इस गंगा में पार उतारा है, और जब हम आपके यहाँ आए तो हमें भी भव सागर से पार उतार कर देना और अपने यहाँ अपने चरणों में जगा देना। बोलो, जानता नहीं तो कहा कैसे कि ये भगवान है? फिर तो कुछ कह देता, मांग लेता। राजा थे राम, कुछ ना कुछ तो देते, और नहीं आने के बाद देते 14 वर्ष के बाद में कि चलो भाई दे आओ, जा करके उसको ले जाना। उधार में पानी पड़ता नहीं। तो प्रेमियों, वो जानता था, वो भक्त था, गरीब था, और गरीबी में ही सब कुछ मिलता है। दीन गरीबी ही गुरु महाराज देते हैं, उसी में सब कुछ मिलता है। तो प्रेमियों, आपको वो मिला, आपके सदगुरु मिले, अब वो मिला, और मिल जाने के बाद और आपसे अच्छे तो वो गजराज हैं। लिखा गोस्वामी जी, हाथी को कितने डंडे वो उसको चलाने वाला मारता है, जिसको पीलवान कहते हैं, महावत कहते हैं। पर हाथी क्या करता है? वो धूल को बटोरता है और अपने सिर पर फेंकता है। उसको फिर डंडे पड़ते, फिर वो बटोर करके फेंकता है, आगे पीछे फूकता रहता। क्यों? उसमें लिखा, क्या लिखा है? जीन रज मोनी पत्नी तरी, मतलब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जिन चरणों की रज से तर गई, उसी को गजराज ढूंढ रहे कि राम जी शायद इस रास्ते से गुजरी हूं, तो हमारे ऊपर भी उनकी दया कृपा हो जाए। वो तो अगर आप कहोगे तो वो तो जानवर है, पर उसमें ज्ञान कैसे है? अगर ज्ञान नहीं था तो जब द्वापर में वो जल पीने गया था और गरज गराह की लड़ाई हुई थी, 4 पहर युद्ध भयो, ले गयो मधारो, नीर पियन हेतु गयो सिंध के किनारों। तब प्रभु ने उसकी मदद की। तो क्या वो पागल था गजरा, जो कृष्ण भगवान को हरि को पुकार रहा था? तो इसका मतलब हमसे तुमसे अच्छे जानवर है, जो हरि को पुकारते रहते, अपने प्रभु को पुकारते रहते, और हम इंसान होकर के, इंसानी जमा में रह करके, और हम हर प्रकार से सर्वज्ञ होकर के, ज्ञानवान होकर के भी हम कुछ नहीं करते। तो हमको आपको क्या करना है? जो हमारे गुरु महाराज ने हमको महामंत्र बताया है, उस महामंत्र का उपयोग करना है। और किस तरह करना है? मन चित सत गुरु चरण लाना, मन चित सत गुरु चरण लाना, श्रद्धा भाव से घाट पे जाना, श्रद्धा भाव से घाट पे जाना, गुरु दर्शन है करके आना, गुरु दर्शन है करके आना। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त को रोक करके एकाग्र हो करके पलथी मार करके बैठ जाओ। जब बैठ जाओ श्रद्धा भाव से, तो ध्यान अंदर में लगाओ, और घाट में घाट है, उस घाट पर मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके वहां आओ। वहां आओ तो चरण कमल में, चरण कमल के दर्शन, उससे पहले गुरु की दर्शन। और ये आप जानते हो कि राम जी इतने चालाक है ना, वो अनामी महाप्रभु चालाक है, वो गुरु चालाक है। सबसे पहले गुरु का दर्शन और सबसे बाद में भी गुरु का दर्शन, उससे पहले किसी का दर्शन, ये भी आप समझ लो। तो सबसे पहले गुरु का दर्शन कर लो, फिर चरण कमल के दर्शन कर लो, और चरण कमल के दर्शन करने के बाद प्रभु का दर्शन कर लो। अब प्रभु का दर्शन करोगे और ऊपर जाओगे, ये मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होगा। देखो, यहाँ के बताने के अनुसार आपकी कुंडलियां जागृत होंगी, लेकिन वो सदगुरु जानते हैं कि अगर कुंडलियों के चक्कर में इनको फंसाएंगे तो जीवन में ही निकल नहीं पाएंगे। ये जैसे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के यहाँ गए और अगर स्वर्ग चले गए तो उर्वशी रंभा को देखते रह जाएंगे, इनकी भक्ति क्या होगी। बहुत से
वो ब्रह्म ऋषि थे अपने, जो तो बेचारे किसी तरह हिम्मत करके चले गए, लेकिन इस कलयुग में किसी के पास ऐसी हिम्मत नहीं है। या भाई कोई हो तो बतावे, ऐसी हिम्मत नहीं है। मैंने भी देखा, मैं एक जगह सत्संग सुनाने गया, शाम को अब सत्संग इतनी टाइम मैंने सुना करके हवन पूजन सुमरन ध्यान भजन किया। रात्रि में देखा स्टेज लगा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, भोजन प्रसाद चल रहा, भोजन प्रसाद में चल रहा वो सत्संगी के यहाँ हम गए हुए हैं, सत्संगी तो है बड़े आदमी, आराम से दूसरे के दरवाजे में जो दूसरे उनसे छोटे सत्संगी थे वहाँ हम रुके हुए हैं। वो बेचारे प्रेम से उनके दरवाजे से सब दिखाई पड़ रहा। वैसे भी अब भैया जी घूमते टहलते देखते रहना, हम कहा ठीक है बिल्कुल देखेंगे भाई, गुरु भाई के नाते। अब देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी बोतलें जा रही, हम कहा अरे बाप रे बाप, बड़ी बड़ी बोतलें जा रही। तो कान खड़े, कहीं देखा गांजा की चिलम चल रही, दे धगा। तब तक देखा कि ऑर्केस्ट्रा, तो अब तो समझ गए होंगे कि ऑर्केस्ट्रा होता है। नोट की गड्डियां झरझर झरझर उड़ रही, सेवा के नाम पे कुछ नहीं। हमने कान पकड़ा, उठा बैठा, सुबह भाग खड़े और दोबारा सोच लिया कि ऐसे समय पर जाएंगे जब कोई नहीं होगा, इनके ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जब भी हम जाएंगे। और अगर कोई कार्यक्रम होगा तो अब कभी भी नहीं जाएंगे। अरे भाई तुम सत्संगी हो, तुम्हारे यहाँ अगर नहीं चलता है तो किसी की व्यवस्था कर दो, उधर अपना एकांत में उसकी व्यवस्था हो जाए। और आपके यहाँ ऐसा काम हो रहा तो 10 बंदे देखेंगे तो बड़ा पन बीमारी, वो कहेंगे पीठ पीछे कि कहते हैं तो हैं कि हम बहुत बड़े हैं और भगवान के भक्त है, जय गुरुदेव के भक्त, लेकिन ये सबसे बड़ा गड़बड़ा आदमी कहेगा कि नहीं है, कहेगा। क्योंकि तुम एक मिसाल हो, इस एरिया में निकलते हो तो कहते भाई जय गुरुदेव वाले ऐसा का है, कहते कि नहीं कहते। और उसी में तुम कुछ गड़बड़ करने लगो तो कहे बहुत खराब है, बहुत गंदा है। इससे गंदा तो कोई नहीं, इसको पहले वही करना चाहिए। तो प्रभु तुमने अपनी बेइज्जती नहीं की, तुमने अपनी बेइज्जती नहीं की, अपने गुरु की बेइज्जती की। और तुम्हें नरको 84 गुण कहो रौरव नरक से भी बड़ा घोर नरक में जाना पड़ेगा, कभी तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, कोई भी तुमको छोड़ेगा नहीं। और ये लिखा है कि गुरुद्रोही जो गुरु से द्रोह करता है या गुरु से कपट करता है उसको दूनी सजा मिलती है। दूनी सजा जितनी तुम्हें मिलनी थी उससे दूनी चौगुनी सजा तुम्हें मिली। प्रेमियों, अब तुमको भगवान की भक्ति करना है, प्रभु में मन लाना है, प्रभु में लगना है, प्रभु का काम करना है। तो उल्टे सीधे काम करना मत करो, पहले छोड़ दो। या गुरु महाराज ने कहा कि खा पी कर लो, खूब खा पी लो। मैं भी आता हूँ तो कहता खूब खा पी लो। जब मन ना करे कि अब नहीं खाएंगे तब भगवान का भजन करो, तुम शाकाहारी बन जाओ। और तुम ये समझो कि कल तक खा करके आए हो, आज से कह रहे हो कि कान पकड़ लिया अब नहीं खाएंगे, तो मैं उस समय पर यहाँ आकर के अपने गुरु से प्रार्थना करके तुम्हें अनुभव जरूर करा दूंगा, दर्शन जरूर करवाऊंगा, उस तिल का उस बिंदु का दर्शन जरूर करवाऊंगा। और करोगे तो 15 दिन तक होगा, बराबर फिर आता जाता रहेगा। फिर दर्शन किस तरह होता है ये सुन। जैसे आपको नामदान मिला, किसी ने तुमको अनुभव करवाया, तो अनुभव का मतलब क्या होता है, एक बार हुआ तो दोबारा तुम्हें देखने की तमन्ना लग जाएगी। अब आपका वो जो कूड़ा कचरा है वो भी नाम भजन के सहारे ऊपर आता जाएगा, उसको भी साफ करना है। इसीलिए कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए महल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी। अरे वो तो मरता और जीता रहेगा, आज इस चोले में है कल उस चोले में जाएगा, कल उस चोले में जाएगा, उसका काम ही यही का चद्दरों को धोने का। पर तुम तो धुलवा लो। और तुम्हारे अंदर देखो ये पानी की टंकी ऊपर रखी हुई, सभी के घर में रखी है, रखी कि नहीं रखी? उसमें पानी जब टंकी आपने रखा था तो साफ था कि नहीं था? फिर बाद में उसमें काई और कचरा कहाँ से आया? तुमने तो बढ़िया साफ पानी उसमें चढ़ाया, फिर उसमें काई और कचरा आया कहाँ, कैसे लगा? जब उसमें साफ टंकी आपने रखी थी और वेल से जो है ट्यूबवेल से पानी उसमें जा रहा है, तुम्हारे समरसेबल से पानी जा रहा है, तो कचरा आया कहाँ? बोलो कहाँ से? उसमें काई कैसे आई? तो ये काई उस तरह से आई, कभी खुल गया ढक्कन, कभी आंधी आ गई,
कभी कुछ हो गया, कभी नीचे से कुछ चला गया, कभी पाइप में कुछ रहा, तो धीरे धीरे करके उसमें हो गया। और आप तो पहले से उस तरह के ढेर हैं, पहले से ही उस तरह के ढेर हैं, और आपको अब धुलाई पे लगाया गया है, तो ये वाला धोबी तो छोड़ देगा कि कहीं कपड़ा फट ना जाए, लेकिन वो वाला धोबी बिना धोए छोड़ेगा नहीं। तो प्रेमियों, अब आपको अनुभव भी हो रहा है, आज अनुभव हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, तो 15 दिन वो कचरा आता रहेगा, तुम्हें इधर और उधर दिखाई पड़ेगा कि काला काला। जब फिर वो साफ हो जाएगा फिर दिखेगा, फिर साफ हो जाएगा फिर दिखेगा। ये जितना जन्म जन्मांतर का तुम्हारा होगा उसको धोया ही जाएगा। और देखो प्रेमी, सर्वप्रथम तो जैसे आप माँ की गर्भ से प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद लालन पालन हुआ, तो किसी तो बच्चे को नामदान सदगुरु से जन्म जाति ही मिल गया, जन्म जाति मिल गया। किसी को 22 की अवस्था में, किसी को 25 की, तो किसी को 55 की, या किसी को बुढ़ाउती में मिला, पर नामदान मिल गया। माला कब पकड़ा उसने, ये भी तो सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें बहुत पुराने से सत्संगी हुई, लेकिन अगर उससे पूछा जाए सबसे अलग अलग माला कैसे करती हूँ, स्मरण किस तरह, ध्यान किस तरह, भजन किस तरह, जरा हमको समझाओ, तो कहें भैया जो गुरु महाराज ने बताया, बताने का आदेश नहीं, हम उसी तरह करते हैं, क्योंकि वो जानती नहीं से। और गुरु महाराज का पहले से आदेश कि ऐ पुराने अनुभवियों, भजनानंदियों, ये जो नए लोग हैं इनको बताते रहना, और इसमें से एक भी पुराना ना है और ना एक भी नया है। क्योंकि नामदान जब देते थे तो नए पुराने सबको तो एक साथ ही देते थे, जितने बैठे थे, तो कहते थे कि अपना अपना रेनू करवा दो। अगर लाइसेंस रेनू करवाया तो नया हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जब लाइसेंस रेनू हो गया, तुम नए हो गए, तो पुरानी किस बात की भाई, किस बात की? और तुम पुराने से पूछोगे नहीं, सुमिरन किस तरह किया जाता है ये भी तुम्हें नहीं मालूम, ध्यान किस तरह वो बताया जाएगा तुम मानोगे नहीं, क्योंकि बाहर में तो बजाने गाने का सिस्टम है, और यहाँ सुमिरन में या ध्यान में या भजन में जीभ नहीं हिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार से तुम्हारी जिभ्या नहीं ले, मन मंदिर में तुम्हारा नाम चले, स्वर पर मतलब सांसों पर, ईश्वर का मतलब स्वर, सांस पर नाम चले और नाम की ज्वाला ऊपर को जाए, तब उसके दरबार में पहुंचेगा। और जब तक तुम कहोगे सर हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो, और जैसे अंदर में बोलोगे वैसे उसके पास संचार जुड़ा है, फौरन पहुंच जाएगा। तो प्रेमियों, वो सर्वज्ञ सदगुरु है, वो स्वामी है। प्रीत की रीत निभाओ निसदीन, प्रीत की रीत निभाओ निसदीन, नाम भजन को गाओ, नाम भजन को गाओ, हरि हरण कर लो तुम प्यारे, हरि हरण कर लो तुम प्यारे, या खुद ही हरि जाओ, या खुद ही हरि जाओ। प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, चौपाई सुनाई इसमें इधर से जाती पर बताया ऊपर से जाता। किसी भी चौपाई का घट रामायण का अर्थ ऊपर से आएगा, नीचे वाले से नहीं शुरू होगा, ऊपर से। जैसे यहाँ ये तुमने अभी चौपाई सुनी, तो इसमें ये है, या तो तुम उनका वो तुम्हें हरण कर ले, या तुम उनको हरण, या तुम उनके हो जाओ या वो तुम्हारे हो जाए। दो में से एक काम करो, तुम उनकी श्रद्धा भाव से या उनके बेटे बन जाओ, या उन्हें ही कुछ बना लो। गुरु महाराज ने कहा, या मुझे अपने घर का सदस्य समझ लो, या तुम मेरे सदस्य बन जाओ, तुम कुछ भी कर लो, या मुझे बेटा भाई बाप बना लो, या तुम मेरे बच्चे बन जाओ, कुछ तो करो, बन जाओ। तो उसमें श्रद्धा भाव लगेगी। और श्रद्धा किस तरह की होती है, जरा वो सुनाते हैं आप। श्रद्धा किस तरह की होती है वो भी तुमको सुनाते हैं।
तो उस श्रद्धा को आप सुनोगे। श्रद्धा कैसे? गाजीपुर के महाराज के यहाँ हर साल गंगा मैया को त्रिवेणी संगम पर चढ़ावा चढ़ता था। उनके मन में ये श्रद्धा रहती थी कि गंगा वहीं, यहाँ तो त्रिवेणी संगम जमुना मिल गई, फिर कोई मिल गया, फिर कोई मिल गया, मिला कि नहीं मिला? बोलो त्रिवेणी संगम पे मिला। अब वो त्रिवेणी संगम से थोड़ा से हटके उधर गंगा मैया में चढ़ा रहे। क्या चढ़ावा? जबकि गाजीपुर में भी गंगा जी, पर वो भेज कहाँ रहे? अपने पुरोहित के हाथ। और धुआंधार उस समय छुआछूत का जमाना, अब भी छुआछूत है प्रेमियों, अब भी है, पर उस समय धुआंधार छूत का जमाना। और जब उधर से चले महाराज जी उनके, तो काशी में पहुंचे तो उनकी जूतियां टूट गई। जब जूती टूट गई तो जूती बनाने वाले समर संत रैदास मतलब रविदास जी उनके सामने पहुंचे, जूती रख दिया, कहा इसको बना दो, बना दिया। तो पेट से निकाल करके एक दमड़ी फेंक दिया, जूती रख दिया। जूती पे चंदन नहीं छिड़का, न गंगा जल, जूती पहन लिया। आप सुन लो अच्छी तरह से, और दमड़ी फेंक दिया। तो प्रेमियों बड़े प्रेम से रविदास जी ने पूछा कि हे महाराज, हे पुरोहित कहाँ जा रहे हैं? तो कहा हम जा रहे हैं प्रयागराज गंगा मैया को कुछ श्रद्धा भेंट चढ़ाने। ये गाजीपुर के महाराज ने दिया है, तो श्रद्धा से भेंट चढ़ाएंगे। तो कहा ठहर जाइए, गंगा मैया से कहना कि आपके भक्त रविदास जी ने, हम भी उनके भक्त हैं, ये एक दमड़ी हमारी उधर रख दिया भाई। उस पे कहा देखो महाराज, बहुत बड़ा छुआ वाला है, उस पे गंगा जल छिड़का, जो टेम लिए थे पहले से छिड़का। वो जब शुद्ध हो गया तो पेट में उसको रख लिया, पेट में मुर्री में रख लिया। पहले मुर्री चलती थी, अब पैंट बूसट चल रहा है, पहले मुर्री में चलती थी। धोती दुलंगी एक लंगी, और अब मुर्री में रखा और चलते बने। वहां गए, स्नान किया, सारा माला सबाब चढ़ाया, पर पेट में मुर्री में रखी हुई दमड़ी जो है नहीं चढ़ाया। जब निकलने लगे अंधे हो गए, दिखाई न पड़े। अब चिल्लाने लगे, हे गंगा मैया कौन सा पाप किया, हे महारानी क्या किया? अब आवाज आई कि देखो, जो हमारे भक्त ने तुमको एक दमड़ी दिया वो तुमने नहीं दिया। बड़ी जल्दी खाट से निकाला, अरे महतारी हमारा आंख वापस करो, यह लो अपन दमड़ी दिया। उसमें से गंगा मैया ने एक कंगन बढ़िया बेहतरीन निकाल करके उनको दे दिया। कहा ये हमारे भक्त रविदास को जाकर के दे देना कि ये हमारा प्रसाद है। इन लोगों को कुछ नहीं मिला, ना राजा को कुछ मिला, इतनी बड़ी श्रद्धा भेंट चढ़ाई। अब वो चले तो कहा सुनो, मेहनत करके लाए दमड़ी हम लोग, चढ़ाया हम लोग, कंगन मिला हम लोग, अब राजा को देंगे दक्षिणा हम लोगों को मिलेगी, रविदास को नहीं देंगे कुछ। अच्छा वो चले, अब चले पहुंच गए गाजीपुर, धीरे धीरे गाजीपुर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद कंगन निकाला, और कंगन निकाल करके कहा महाराज सब श्रद्धा भाव चढ़ा दिया, और कंगन निकाल के दिया कि महाराज ये कंगन गंगा मैया ने दिया है। तो कहा भाई ये कंगन से क्या होगा? महारानी ने देखा, कहा दूसरा वाला लो, दूसरा किधर है? आप फंसे, कंगन किसको मिला, किसने दिया? गंगा मैया ने दिया। तुमको दिया, मुझको दिया, अब फंस गए। जब फंस गए तब क्या करें? कहा सही सही बताओ, नहीं फांसी पे चढ़ा देंगे। अब फांसी का नाम सुनते सबकी धोती गीली हो गई। जब धोती गीली हो गई तो एक बड़ा महाराज, ना आपको दिया ना हमको दिया, और सोचा राजा जी इनाम देंगे, इसलिए ले आए। ये भक्त रविदास जी को गंगा मैया ने दिया, वो काशी में रहते। कस के राजा ने कहा ले लो। चल पड़े राजा। आप सुना काशी के सब पंडा पुजारियों ने कि महाराज
गाजीपुर आ रहे सबके चौके सब बढ़िया पसकिरा लगा, महाराज आएंगे, अच्छी दक्षिणा मिलेगी ये। और वो दावे चले जा रहे रविदास के यहाँ कुटिया। रानी भी साथ है, कंगन भी साथ है। अब यहाँ देखो दांव लगा रहे हैं, अभी भी पुजारी जी दांव ही लगा रहे हैं। वहां पहुंचे तो कहा महाराज ये चमत्कार तो गंगा मैया ने दिए हैं, अगर ये गंगा मैया के असली भक्त तो दूसरा कंगन भी दे। दूसरा कंगन भी दे। और ये गंगा मैया के भक्त हैं तो गंगा मैया तो इनके बुलाने से कहीं भी आ सकती हैं, नहीं तो ये चमत्कार है, झूठा मामला है। अब उसी में से लोग बोल रहे हैं, अभी जो है अंधे भी हो गए थे और मरने का भी कंगाल आ गया, पर लालच छूटा, लालच बुरी बनी। और रविदास जी की तो भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, पर राजा कुछ नहीं बोल रहे, राजा और डांट गिरे। तो कहा हे भक्तराज, हमें भी ऐसा बता दो कि हमें भी भक्ति मिल जाए, गाजीपुर के महाराज। अब वो कंगन देख रहे तो कहा कंगन ठीक है, तुम भक्ति देखना चाहते तो कठौती था वो चमड़े वाला, उसी में चमड़ा भीग रहा था। तो कहा हे गंगा मैया, अब महारानी आई है, एक एक कंगन दिया है आपने, दूसरा कहाँ से? तो कहा जय गंगा मैया की, कठौती में हाथ डाला और गंगा मैया उसी में उछलने लगी, झार 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 बड़ी धार फूटने लगी और उसी में से कंगन भी निकल आया, उसी का जोड़ा जैसा दूसरा था वैसे वह। तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा कहाँ प्रकट किया? काशी में। किसने प्रकट किया? रविदास जी ने। किससे? श्रद्धा भाव से। तो उसी तरह की तुम में श्रद्धा आ जाए, भाव आ जाए। तुम तो सोचते हो भैया जी आए हैं, अभी जो है बनियान अच्छी है ले लेंगे, 2-4 दिन पहने के काम चलेगा, भैया जी को ऐसे भेज देंगे। तो प्रेम ऐसे कुछ नहीं होगा। हमने भी मेहनत किया है, रात दिन जग करके, रात दिन तो नहीं जगी, जब सुन लेते थे कि गुरु महाराज फला जगह आ रहे तो वैसे चल देते थे। भोजन हो तो चाहे ना हो, कपड़ा किसी भी तरीके का, बस जेब में किराया आने जाने का हो, चाहे गुरु महाराज को देने के लिए 2 ही रुपया, एक ही हो, उससे कोई मतलब नहीं आने जाने का किराया। भोजन तो कैसे भी मिल ही जाएगा। और जहाँ बैठते थे श्रद्धा से अपना करते रहते थे। नहीं तो आप लोग तो देख ही चुके हैं कि कौन किस तरह का है। तो प्रेमियों, अगर तुम्हें श्रद्धा होगी, लगन होगी तो कुछ मिलेगा, लगन श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हें कुछ मिलने नहीं, चाहे जब तक हम आते रहे और सुनाते रहे। और ये आप समझ लीजिए, अगर हमारे साथ आपको रहना है, गुरु के साथ रहना है, हमारे साथ नहीं गुरु के साथ रहना है, और गुरु के साथ रहोगे तो मथाई होगी। मथाई होगी कैसे? जैसे दही की मथाई होगी। वो दही मथा जाएगा, उसमें मक्खन निकलेगा, फिर कढ़ाई पे चढ़ाया जाएगा, फिर उसमें से घी निकलेगा, घी बाहर निकाला जाएगा, और उसमें मैहर होता जो लाल लाल शहरी तरीके का रहता वो अलग रखा जाएगा, और फिर पूड़ी बनेगी, फिर दीपक जलेगा, फिर हवन होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये इसी तरह होता है। तो रोज रोज तुम भजन करोगे तो रोज रोज उसमें कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा आता है, और जब साफ हो जाएगा एकदम से खत्म, एकदम से खत्म, फिर कोई कचरा कूड़ा नहीं, फिर तुमको ये कहना पड़ेगा कि हे मालिक समय से इसको खोलो, समय से इसको बंद कर दो। और 24 घंटे अगर हमारी रील चलती रहेगी तो हमें नींद आएगी, हम पागल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो आप भी के साथ उससे ऐसा, क्योंकि मैं भी मनुष्य ही हूँ, तुम भी मनुष्य ही हो, तो वो भी तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए बस इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामे कटूं समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। तुम्हारी साधना उतनी बने कि तुम पार चले जाओ, अपने गुरु के धाम में चले जाओ। तुम्हें त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि नहीं मानना, तुम्हें अनुभव उतना हो कि सदगुरु के चरणों में, इसीलिए कहते गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। तुम्हें इतना बल मिल जाए कि तुम अनामी के घर पहुंच जाओ, फिर तो तुम्हें वापस आना है ही नहीं। तो प्रेमियों, अपने गुरु के घर जाओ, अपने स्वामी के घर जाओ, अपने प्रभु के घर जाओ, अपने सदगुरु के घर जाओ, अपने स्वामी के घर जाओ। ऐसा हो हरिचार चानी सदीन तुम गाओ, हरिचार तुम निस दिन गाओ,
भजन को करते रहे, सुबह शाम बिना नागा। जब नाम भजन को करते रहेंगे सुबह शाम बिना नागा, तो आप में को दया कृपा बरसती रहेगी जो सदगुरु ने दी है। उनकी दया कृपा बरसती रहेगी और निश्चित तुमको कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। अब ये नहीं कि तुम्हें बताया गया कि ये तुम करना तो उसको एक दिन कर लो, उसके बाद में छोड़ दो कि अब हम नहीं करेंगे, और एक दिन तुमको सुनाई पड़ा और फिर सुनाई पड़ेगा। देखो पहले दिन अगर घंटा शंख सुनाई पड़ा है तो गुरु महाराज ने कहा आगे बादलों की गरज और मृदंग सुनने की कोशिश करो। जब वो सुनने ही पड़ेगा तो इधर वाला बंद हो जाएगा। इसी तरह क्रमशः पांचों धाम की बाजों का नियम है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हर धाम का बाजा आपको सुनने को मिलेगा। पर जब अनाम देश में पहुंच गए तो सतनाम देश में पहुंच गए तो सतलोक धाम का बाजा सुनो। सत धाम का बाजा सुनोगे तो दूसरे धाम के बाजा सुनने की क्या जरूरत है। तो प्रेमियों, अब आप सुन रहे हो, आपका जो गुरु महाराज ने आपको जन्म जन्मांतर से पकड़ा है, तो आप जब से दो धाम पास हो, तीसरे धाम पर आप चल रहे हो, तो दो धाम पे से कक्षा दो पास हो गए हो तो क्या फिर से कक्षा एक में नाम लिखा जाएगा। ये संत मत के पुराने सत्संगियों का नियम है। और नए जो आए हैं उन्हें जो सतगुरु जो बोलते हैं पूरी रील पीछे से आगे तक चलेगी, वो जाने नहीं पाएंगे, लेकिन पुराने को ये पता चलेगा, उनको ये लगन रहेगी कि अभी ये नहीं सुना, और सुनाया उनको सब कुछ जाता है। थोड़ा थोड़ा सुना करके समझा दिया जाता है, पर अब सुनाई उसको वही पड़ेगा जिस धाम पर उसे चलना है। मतलब जिस क्लास में उसकी पढ़ाई होगी उस क्लास का सामान आएगा, मतलब उसी चीज का बाजा सुनाई पड़ेगा, उसी देश को दिखाई पड़ेगा। जब वो देश दिखाई और सुनाई पड़े तो उससे आगे वाले पर उसको कोशिश करना। पर ऐसा लोग करते नहीं, अरे उसको देखा फिर इसको देखा, चौथा देखा, तीसरा देखा, भी इसमें नहाया नहीं, इसमें खाया नहीं, इसमें गए ना। हम तो कहते सतलोक धाम अनाम धाम सीधे थे, क्या देखना आगे पीछे। एक अनियनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा इस दिन वही देखो। और मैं यही समझाता, देखो हमें 12 साल लगभग तो नहीं, 12 साल गुरु महाराज को, ये 13वां साल चला, अभी 13वां साल भी पूरा हो जाएगा। आप लोग अधीर हो रहे हैं बराबर, मैं किसी प्रकार से अधीर नहीं, क्योंकि राम ने समय का इंतजार किया, कृष्ण ने किया, और समय के पूरे होने से पहले कुछ नहीं। अभी का अनुभव हम आपको अपना बताते हैं कि हमने देखा कि हम नंदू भैया के यहाँ गए, और नंदू भैया का मकान पुराने जमाने वाला बना है। इन्होंने नया जमाने का फैंसी मकान बनवा लिया है, पर हम पुराने जमाने वाले मकान में गए, और पुराने जमाने वाले मकान में एक कूड़े का ढेर लगा है, उस पर एक छप्पर रखा है। धीरे धीरे कूड़े का ढेर खत्म हो गया। अब हम देख रहे हैं मेरे सामने कूड़े का ढेर खत्म हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास छप्पर बन करके तैयार है रखा है। अब हम इनसे कह रहे हैं कि भैया छप्परवा उड़ जाए तो ठीक रहे, तो कहा ठहर जाओ, भी संगत आ रही, उठ जाएगा। चल भाई कोई बात नहीं। अब 2, 10, 20, 50, 100 प्रेमी हम बोल रहे कि गुरु महाराज का चित्र ले आओ, रख दो तो सत्संग हो जाएगा। ठहर जाओ, भी आ रहे हैं, भी रखे जाएंगे। तो प्रेमियों, जब सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ नया नया हो रहा है, और निश्चित नहीं समझना चाहिए कि हरे बांस से नया छप्पर बन रहा है, तो नई कोई व्यवस्था आने वाली है, नया कुछ होने वाला है, नई चीजें होंगी। अब मैं पहले कह देता था गुरु महाराज की बहुत सी बातों को, अब मैं हजम करता हूँ 100% पूरा। अगर वो कह दे कि हमें भी आ रहे हैं तो हम कहेंगे ठीक है, आप आके बैठ जाओ, तो फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा, ऐसे कहते हैं। जबकि वो ना कहीं गए हैं और ना कहीं से आना है। हरि को ना तो कहीं से जाना होता है और ना कहीं से आना होता। कबीर का ना तो कोई शरीर था और ना शरीर होगा, वो तुरंत बनता है और तुरंत बिगड़ता है। वो प्रभु तुरंत प्रकट होता है और तुरंत प्रभु विरक्त होता है। ये नाशवान शरीर जो है ये बनता और बिगड़ता है। जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जैसे कृष्ण का स्वरूप है प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो राम का स्वरूप है वो तो प्रकट हुआ है,
सिर्फ काल भगवान ने अब आपको, आपके सत्संगियों ने आपको बहुत सुनाया, जरा तुमको काल की भी सुनाते हैं। तुम काल की सुनो, ये जो काल को कहते तुम पे काल का दांव लग गया। राम भगवान के सबसे बड़े पुत्र काल है। अब तो धीरे से पता चली जाएगा लोगों को, तो उसका नकल तो होगा ही करेगा। राम भगवान से सबसे बड़े पुत्र काल है, और उसके बाद में ये 3 पुत्र और हैं, उनको आप जानते ही। तो जो काल है, काल का सिस्टम जानते हो किधर चलता है? इधर चलता है, कर्म विधान है। और काल का सिस्टम का माजरा उधर चलता है, धर्मराज और जमराज और धर्मराज उधर चलता है। नरक और इनमें और उधर स्वर्ग में भी भेजा जाता है, स्वर्ग वैकुंठ से ऊपरी ब्रह्मपुरी उधर भी। ये इसके विधान की चीजों में उनका हस्तक्षेप है। और जो अवतारिक शक्तियां यहाँ आती हैं, उनको जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनको याद दिलाने के लिए काल भगवान हाथ जोड़ करके जाते खड़े होते हैं, प्रभु आपका समय पूरा होने वाला है, चाहो तो आपका ही है, आप जितने दिन मन जी चाहे रहो, लेकिन विधान के अनुसार अब आपका समय पूरा होना है, तो विधान को बनाए रखो। सो आप पधारो अपने धाम। तो जब वो अपने धाम पधारते हैं, प्रेम अपने धाम पधारते हैं, तो जाते हैं किस तरह, वो तो आप देखते हैं, आपने सुन ही रखा है कि किस तरह चले गए। इस शरीर से कोई मतलब नहीं होता, ये शरीर उनका होता ही नहीं। और वो चतुर्भुजी उस तरह का स्वरूप प्रकट होता है। अभी सन 2013 में कल्याणी पर हम थे, स्नान करने के लिए ले गए थे सभी प्रेमियों। राजस्थान के तमाम प्रेमी थे और नर नारी सभी थे। गुरु महाराज ऐसे इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा रहे। 4 प्रेमी 5 प्रेमी चिल्ला रहे गुरु महाराज। हमको पकड़ना पड़ा, उनको अपने खुद को बचाना पड़ा और उन्हें भी बचाना पड़ा कि वो नदी में न गिर जाए। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया, अगर आपको ऐसा करना है तो आप साक्षात प्रकट हो जाइए, वहां खड़े हो जाइए, अगर होना है तो। इस तरह मत कीजिए, और इस तरह करना है तो सबको दिखाइए, आप पढ़िए, ये 2 4 5 को नहीं कि कूद जाए मर जाए। खेतौरा वाला आप हाथ करो हमारे नजर के सामने, हम कहा भाई ऐसा नहीं किया, आप खड़े हुई उसी जगह प्रकट हुई और फिर विलुप्त मत होना जब तक काम पूरा ना हो जाए। आप खड़े रहिए, सब एक एक पूरे दर्शन करें। और इसमें चक्कर फंस रहा है, खेतौरा वाला हार करोगे, बुढ़िया वाला वो गम से कूद जाएगी कुएं के अंदर और आप बैठे रहोगे ऊपर। और आप ही जानते नहीं तो मैं बताता हूँ। मैं गया था खेतौरा, गुरु महाराज कुटिया में बैठी हुई और एक बूढ़ी माई जल पीने के लिए गई कुएं में शाम की टाइम, और उस माई को पता नहीं क्या सूझा, कहा गुरु महाराज तो कुएं में बैठी, बस वो झम से लोटा पटा फेंक के कुएं में कूद गई। गुरु महाराज तो इसी में बैठे। अब जब कुआं के अंदर कूदी, सारे भगदड़ में जी सत्संगी मेरा गिर गया और वो कुएं में खड़ी, पानी थोड़ा इतना जबकि काफी पानी था, वो इतना पानी बचा और उसमें खड़ी भी जल्दी से उसमें रस्सी डोरा सब डाला गया, उसको निकाला गया, पंपे सेट लगा, उसकी सफाई हुई, उसको किया। तो हमने पूछा माता जी कुआं में काहे कूद गई थी? अपने से खुद से पूछा। उनका माई कुआं में लोटिया फेंक के कैसे कूद गई थी? तो हमने अपनी आंख से देखा था उस समय, वहाँ बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के पास हम खड़े थे कुएं के पास। और जो फर्स्ट टाइम खेतौरा गया उसने तो देखा कि बरगद का पेड़ अब तो कट गया हो, क्या हो गया? तो उसी बरगद के पेड़ से इस तरह गुरु महाराज 24 घंटे उधर नहाते, उधरे खाते, उधरे रहते, उतरता। तो जिसने देखा वो तो जानते ही वो तो कहा हे बचवा, गुरु महाराज कुएं में बैठे रहे, तो हम गम समझ गए, हम कहा जल्दी दर्शन कर ले। तो प्रेमियों वो बुढ़िया काहे झूठ बोलती, कुएं में क्यों कूदती? तो हमको याद था, हम ये सब 4-5 नदियां कूदती है, बेइज्जती तो हमारी होगी कि वो गुरु महाराज के चक्कर में गोमती में कूद गए उसमें नदी में, और भगदड़ मचेगी भी, स्त्री पुरुष इधर कपड़ा छोड़ करके भागेंगे और गुरु महाराज उधर बैठे। तो प्रेमियों हमने कहा गुरु महाराज से कि जब आप आइए, जब आपकी इच्छा, और नहीं तो फिर से हम बताते
गुरु महाराज ने हमसे कहा कि बच्चों ये पूर्वांचल का मिर्जापुर, ये साधिका कोठी गुफा आश्रम ना तो आज तक आप खोज पाए ना हम ही खोज पाए। और हमारे यहाँ रजिस्टर में रखा है चंदनपुर और खोजते थे हम कंचन। जब गोविंद ने देखा कि भैया चंदनपुर लिखा है तो चंदनपुर गए और घूम घाम के चले आए। एक बार चले गए चले आए और आज तक वो साधिका कुटी गुफा आश्रम है तुम्हारे जिले में और है पक्का है, धोखा नहीं है वो पहाड़ में। जब तुम्हारे यहाँ हजारों खो हजारों गुफाएं हजारों दरिया है तो वो भी होगा। हम उसको ना नहीं मानते, उसको मानते कि वो है। पर अब आपका जिला सोनभद्र और मिर्जापुर में डेवलपमेंट है और पुराना उस शायद मिर्जापुर बताते हो तो कितना बड़ा होगा, कहाँ कहाँ होगा, किस तरह का होगा, किस जगह होगा। अब हम कहाँ चले जाए जंगल में, हम तो मैदानी इलाके के बंदे, हमने तो कभी तुम्हारे जिले में कुछ देखा नहीं, तो फिर हम कैसे क्या करें, हमें तो दूसरे सहारा लेना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों जब हमको दूसरे सहारा लेना पड़ेगा और जबकि तुम्हारे यहाँ जो कुछ हमको बताएगा हमें सब होंगे। हम वहां से चल करके आए और इलाहाबाद होते हुए तुम्हारे मिर्जापुर के स्टेशन पर उतरे और उतर करके हमको पहले बताया गया था पंचमठी कुटी आश्रम, आज भी जाइए वहां है मिर्जापुर में। और हमने कभी नहीं देखा था तुम्हारे मिर्जापुर में कहा किस तरह रेल लाइन है, किस तरह सड़क मार्ग है, वो सब हमको वही बड़ेला में दिखाया गया। और जब आए तो हमें सब उसी तरह से मिला। पर प्रेमियों हमने ये भी कहा था कि अगर मिर्जापुर के कोई लोग जुड़ेंगे इधर से हमारे यहाँ से तो वो सबसे ही बंदे जोड़ना। तो रोटी सेकने वालों की हमको जरूरत नहीं है, तो जो तुम्हें खोज सके तुम्हारा भजन कर सके, नहीं तो हमें कोई नहीं। और मैं आज भी वही कहता हूँ, आज भी वही कहता हूँ, हिंदुस्तान के भारतवर्ष विदेश के वही प्रेमी हमारे पास आए जिसको तुम्हारी चाहत हो, जिसको तुमसे मिलना हो, जिसे मुक्ति पाना हो, जिसे मेरा देखना हो, उसे कभी नहीं। मैंने साफ साफ कहा मुझे थैली टोपी की जरूरत नहीं है, ना हमें महंती और गद्दी की जरूरत है। मैं ये जानता हूँ कि बाहर से जब तुम्हारी इच्छा हो तो दर्शन दीजिए और नहीं तो अंदर में दर्शन आप देते रहिए। उनके श्रद्धा भाव के बस उन्हें दर्शन देते रहिए। कभी भी वो उनको ना लगे कि हम हमारे गुरु महाराज नहीं है और वो असमर्थ, अपना समर्थता का परिचय देते रहिए। बराबर आप दया कृपा करते रहिए। और आपके अमर संदेश पत्रिका में लिखा हुआ फिर से सुन लीजिए, 76, 77, 78, 79 और जो सन 60 के इन बीचों में गुरु महाराज ने भविष्यवाणियां की हैं, उनमें गुरु महाराज ने कहा था भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके तुम हमको खोज नहीं सकते, और ऐसा गियर फंसाऊंगा कि टूट जाएगा, छूटेगा नहीं। जब मैं लौट करके आऊंगा तो मेरी उम्र 35 साल कम हो जाएगी। तो दौर तो चल रहा है, 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे। अब आप गिनती कर लीजिए आपके यहाँ जय गुरुदेव कितने, कौन कौन वाले हैं। और उसके बाद में आपको हम समझाते बताते जरूर हैं, इसीलिए हमारे ऊपर लठ तलवार चलती है। सन 2007 में गुरु महाराज ने कहा देखो मैं नकली बाबा, चश्मा फेंक दिया, तब तो आप बोली नहीं कि नकली हो कि असली हो। उसके बाद में कहा कि अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर आ जाओ, सब लोग जानते हैं। फिर ऐसा क्या कलयुग था, कलयुग ऐसा क्या था जो आश्रम पे तुमको बुला रहे थे, फिर क्यों नहीं देखने गए। फिर उसके बाद में तुम्हारे ही जिम्मेदारों ने बताया कि गुरु महाराज को पागल घोषित किया गया है, डिंग डिंगल चेन्नई भेजा गया है जांच करने के लिए सहेंद्र डॉक्टर के पास। उस समय भी आप गूंगे रहे और अब भी आप गूंगे हैं, आगे भी आप गूंगे। हमारे भैया बताते थे कि चलो कुछ ना कुछ किया जाए। अरे क्या करोगे, पहले से गूंगे रहे, भी गूंगे बने रहो तो ज्यादा अच्छा। कैसे करोगे, उस समय तो तुम गूंगे थे, तुम्हारा जिम्मेदार गूंगा था, सब गूंगे थे, कहां तुम बोले और अब क्यों बोले। अगर ईसा मसीह का एक भी शिष्य बोल देता कि ये हमारे गुरु है तो उनको फांसी नहीं होती, आप भी नहीं बोले।
और कह रहे हो कि कब आएंगे कब आएंगे, झूठ बोल रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया जी बताते हैं गुरु महाराज आ रहे थे, उनकी साइकिल पंचर हो गई। अनामी महाप्रभु की साइकिल पंचर होती है क्या? उनकी साइकिल पंचर होती है, उनको कोई मर्सिडीज कार की जरूरत है? और हमने ऐसा कुछ किसी से कहा नहीं। रही परिवर्तन की बात, वो तो होगा, अब धीरे धीरे रोज हो रहा है। जब हमारे पास एक भी बंदूक नहीं, एक भी गड़सा नहीं, एक भी तलवार नहीं, एक भी सामान नहीं, एक भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, और हम बाबा जी को रोज कह रहे हैं कि तुम जल्दी आओ, सारी व्यवस्था मेरे पास है। जिनके पास करोड़ों रुपए है, संगत को काट लिया, उनके आगे पीछे 10-10 बंदूकधारी घूम रही हैं। तुम्हारे पास कितने लोगों के पास बंदूक, और तुम कितने लोग हमारे गुरु महाराज तत्काल अभी आ जाए तो कितने लोग जाओगे? कहोगे हमारा जो अभी टमाटर तोड़ना है, कोई कहेगा हमारे घर में चटनी करनी है, तो कहेगा कटनी करनी है, तो ये करनी है, तो वो करनी है, तो उसकी व्यवस्था तो बनाए ही क्या आएंगे। और हमारे पास भैया बंदूक है ही नहीं, और बिना बंदूक के काम चलेगा भी नहीं। समस्या ये फंसेगी कि हम कहेंगे ये बाबा जी हमारे गुरु महाराज हैं, और आप ही कहेंगे कि नहीं ये बाबा जी गुरु नहीं। इतने नए बाबा जी गुरु कहा तो बुद्धे वाले थे, वो तो ऐसे से चलते थे, 10 लोग उनको पकड़ते थे। उनकी बात तो तुमको याद रहेगा। हनुमान जी ने विश्वास किया तब जब कृष्ण अवतार में उनको रामा अवतार का दर्शन हुआ। लेकिन तुम्हारे राम तो उसी तरह रहेंगे जिस तरह के थे, और दर्शन भी तुम्हें उसी तरह से भी मिल रहा है, बदल बदल करके नहीं। दर्शन भी उसी तरह से मिल रहा है जितने भी सत्संगी हैं। ये नहीं है कि किसी प्रकार से बदल जाए, दर्शन भी तुम्हें उसी तरह मिल रहा है, सब कुछ उसी तरह मिल रहा है। लेकिन तुमको ये तुम्हारी परीक्षा भी है और सब कुछ है। देखो रघुकुल में पढ़ाई या विश्वामित्र के यहाँ पढ़ाई उन्हीं की हुई और पास वही हुई। देखो द्रोणाचार्य के दरबार में 106 पढ़ते, कितने पढ़ते थे? 106। द्वापर पास कितने हुए? चिड़िया की आंख किसको दिखाई पड़ रही? अर्जुन को। बोलो कितने पास हुए? उसी तरह तुम लोग भी बैठे हो। इसमें से कोई बाकी नहीं होगा कि जिसने मथुरा की तरफ मुंह न किया। जैसे सुना होगा कि बाबा जी चले गए, फौरन कहा जल्दी गाड़ी पकड़ो, फौरन पहुंचो वहां, और अंदर में नहीं बैठा होगा, कान में उंगली लगाए देखें कि गुरु महाराज ने कहा है कि जब तक नाम ही रहता तब तक नाम का असर शब्द सुनाई पड़ रहा कि बंद हो गए। दो और दौड़ गए तो ना तो तुम्हारे जिम्मेदार की हिम्मत पड़ी, ना तुम्हारी की कम से कम हमको दिखाओ कि हमारे गुरु महाराज हैं कि नहीं। अब सच्चाई बोलते हैं तो तुमको बुरा लगता है। प्रधानमंत्री देश का, जब किसी भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या किसी का शरीर छूटा तो ऐसे रखा जाता है, पूरे देश की जनता नेता परेता से लगा करके पूरी जनता प्रेम से पास से जाती है, श्रद्धांजलि देखती है। बोलो देखती है कि नहीं देखती? देखती है। तुम्हारे यहाँ कौन सी फांसी लगी थी जो तुमको देखने नहीं मिला तुम्हारा गुरु? तुमको क्या हो गया? तुम क्यों नहीं गए? और वो क्यों ऐसा हुआ उसका पता भी आज तक नहीं लगा, और उसी पर सब चुने लगे हो कि यही अच्छा, यही अच्छा, यही अच्छा। तो वही गुरु महाराज ने जो बताया था, ये धांधली कब तक चले, कहीं जब तक चले तब तक सही। सच्ची बात बोलो तो बड़ी बुरी लगती है। और ये भी सोच लो, समय की बात में हमने हमेशा किया और आज भी करते हैं। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि जरासंध के पास लाखों लोग हैं और हमारे पास सीमित लोग हैं, उन्होंने सीमित लोगों को लौटा दिया कि तुम सब जरूर भाग जाओ। कहा? मथुरा वृंदावन गोकुल में चली जाओ, हमारे पीछे मत आना। और वो गोवंतक पर्वत की तरफ गए, वो ललकारता रहा जरासंध, वो गोवंतक पर्वत पे चढ़ते चले गए और गायब हो गए। पहला नंबर तो उनको रण छोड़ कहा, दूसरा कहा मारा गया, पूरा पहाड़ में ठोक दिया, जरासंध ने मारा गया।
और कृष्ण भगवान का मतलब था इस तरह हम ढूंढ ढूंढ के राक्षसों को कहा मारते फिरेंगे, ये जय बार हमारे पास आएगा तय बार कुछ ना कुछ लेकर के आएगा और तय बार इसकी धुलाई हम अच्छी तरीके से करेंगे। चुपचाप कृष्ण भगवान गोवांतक पर्वत में आग लगा दिया वही मथुरा में और कहा कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया और कृष्ण भगवान चुपचाप द्वारिका चले गए। जब रुक्मिणी ने पत्र भेजा कि ना हो तो राक्षस रीति रिवाज से हमारा वर्ण करो, और तुम्हारे अलावा हम किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बोलो पंडित जी महाराज यही सही है कि गलत? तो फिर कृष्ण भगवान और बलराम जी पहुंचे और जब रुक्मिणी का हरण कर लिया और पंचजंग शंख बजा तो कहो कि भगवान तो जिंदा है भैया। पूरा महाभारत भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपने कृष्ण का इंतजार तो करो। गोवांतक पर्वत पर आग लगी है, कोई बात नहीं, तुम उस द्वारिका तो खोजो कि किस द्वारिका में कृष्ण भगवान है। वो रुक्मिणी का वर्ण करने आएंगे। रुक्मिणी वो है जो संगत है, जो साध है, जो स्मरण ध्यान भजन करते हैं, वो हमारे सदगुरु की रुक्मिणी है, वही राधा है जो हमारे सदगुरु को याद करते हैं। और जिन्होंने सदगुरु को कहा उन्हें धाम चले गए, अब है ही नहीं, तो जिनके लिए भगवान मर गए तो उनके लिए भगवान भी मर गए, भगवान के लिए मर गए तो वो भी मर गए भगवान के लिए। बात खत्म। भाव का भूखा है भगवान। आपको बुरा लगे तो लगता रहे यथार्थ सत्य तो ही। कोई अपने सदगुरु को, कोई राम को मुर्दा मान सकता है? कह सकता है? अगर राम जी को कहीं इस तरह कहोगे तो कितने डंडे आला जूते पड़ेंगे, तो आपको मन में कि नहीं पड़ेगी? तो कोई भी भगवान, कोई भी सदगुरु, कबीर साहब आए और जब गए तो दो क्या मिला? दो फूल। इसी कलयुग में इतिहास है इस काशी का, बोलो है कि नहीं है? तो उसी के समान, उनके समान अगर सदगुरु है, पलटू साहब को अयोध्या में जिंदा फूका, चला दिया रात में जिंदा, और वो प्रकट हो गए उड़ीसा जगन्नाथपुरी में 10 साल बाद वापस। तुम्हारे ही यहाँ विंध्यवासिनी माता है, बोलो है कि नहीं? कंस ने उनको मारने की कोशिश की, वो वहां हाथ से छूटी, यहाँ मिर्जापुर में आकर के वो विंध्य पर्वत पर निवास कर रही हैं, और जो जाती हैं उनकी मुरादें भी पूरी करती हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी करती हैं, मनोकामना भी पूरी करती हैं। क्या कंस मार सका? बहन तो कृष्ण भगवान की, बोलो है कि नहीं? है। तो उस समय उसने देखा तो उसके अगल बगल रहने वालों ने भी देखा होगा, और जब यहाँ आई तो यहाँ के राजा ने भी देखा कि भाई कहाँ कौन आया है। अगर राजा को मालूम नहीं पड़ता तो मंदिर कैसे बनवाता? और यहाँ का इतिहास है, कई यहाँ पर इतिहास है, तुम्हारी भंडारी माई भी है, बोलो है कि नहीं? सब इतिहास है। तो आप अपने समय का इंतजार करें। उस समय में इस समय कपड़े की धुलाई हो रही है। देखो भगवान जी के यहाँ 2 काम होता है, सदगुरु के यहाँ 2 काम होता है, सुदामा की परीक्षा, फिर सुदामा को सब कुछ देना। सुदामा एक भक्त भी थे, सुदामा एक मित्र भी थे। तो तुम सुदामा, तुम सेवरी हो, सेवरी ने राम का इंतजार किया, तुम भी अपने राम का इंतजार करो। पर वो रोज रास्ते को बहारती थी और रोज फूल बिछाती थी। कोई भी पूछता था कि राम कब आएंगे, तो कहा आज ही आएंगे, आज ही आएंगे, कल की बात नहीं करती थी। और आज करते करते राम जी एक दिन उसके सामने खड़े हो गए। तुम्हें सोचना चाहिए कि जब अयोध्या से चले तो 14 साल उसके यहाँ पहुंचने में लग गया। उससे पहले कब? उस समय त्रेतायुग था, 10,000 वर्ष की आयु थी। अब उसके गुरु मतंग ऋषि ने कब कहा उसको क्या पता, कई हजार उसने वहां इंतजार किया। और तुम्हारा 12-13 साल में लंबा उटंग हो रहा, आगे पीछे हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। क्या कहा जाए, आपको क्या कहा जाए? और उसका कुछ भी नहीं। उसने अपने राम का दर्शन किया, उसने श्रद्धा भाव थी, अपने गुरु के वचन को उसने माना। और यहाँ गुरु ने कहा है
देखो मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, इससे पहले मैं जाने वाला नहीं। तो प्रेमियों, अब आपकी जैसी इच्छा हो वो आप कीजिए। मुझको तो जो कहना था, जो अभी इतना कह गए हैं इधर, उससे ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है जाएगी, जब सुनेंगे तो डंडे हमारे ऊपर खड़े रहेंगे कि मिल जाते तो अच्छे से इनका इंतजाम बनाते। यही होता है प्रेमियों, कोई डंडे से नहीं मारता। जिनके पास पैसा होता है, सुन लो मुझसे, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसे का कोई कमी नहीं होती, जो पैसे का कोई वैल्यू नहीं समझते, कोई मतलब नहीं समझते, और वैसे भी मंदिरों में वो बाबाओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो प्रेमियों, बाबा क्या करते हैं? जब बाबा के पास कोई पावर है तब तो अच्छी बात, और भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, मतलब उस तरह की हवा में, तो भी अच्छी बात। और अगर कुछ नहीं तो इनके पास होगा। इन बाबा को पूछा कि ये क्या है, कहीं चित्रकूट में रहते हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, बहुत पहुंचे महात्मा। कहा उधर कौन है, कहीं धीरेन्द्र शास्त्री है, वो भी पहुंचे महात्मा। इधर से कहा महाराज ये 5,51,000 आपको अर्पण है, इधर ये कर दो। अब 5,51,000 के बदले उन्होंने कर दिया। उनको सोचना चाहिए हमारे संत महात्माओं को, भारत देश के, कि हम अच्छा अच्छा काम करें, बुराई भी नहीं करें, चाहे कोई कितना भी रुपया दे। पर तांत्रिक लाइन में ऐसा होता नहीं, उन्हें रुपए से ही मतलब होता, कोई मरे या जिंदा रहे। और आप समझते हैं कि अगल बगल में आपने देखा होगा, एक छोटा सा किसी को भूत या चुड़ैल लग जाती तो उसकी हालत खराब हो जाती, बीसों जगह जाती। और किसी के कोई इस तरह का हो, पंडित जी महाराजा महाराज जो ब्रह्म से कर दे, जो ब्रह्म हो, जिसको कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, उससे नीचे ब्रह्म वहां से कर दे, उससे नीचे त्रिलोक से कर दे, फिर वो बंदा क्या करेगा? उस बंदे क्या की मदद केवल सतगुरु ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसके भी पास होता है जो गुरु का बंदा होता है। तो प्रेमी गुरु के बंदे को बराबर गुरु पे ही निछावर होना चाहिए, राम के बंदे को राम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसलिए आप सोचते होंगे हमको हमारे गुरु पर पूरा विश्वास, पूरी बात है। और आप ये भी जानना चाहते हो तो बताते हैं, कल मैं जब 26 तारीख को मैं धाम पड़ेला से चला तो काफी गर्मी थी, रास्ते में एसी काम नहीं कर रहा था गाड़ी का, गाड़ी ठंडी नहीं हो रही थी, पसीना निकल रहा था, प्यास बहुत तेज लगी, तो रास्ते में हमने 2 गिलास गन्ने का जूस पिया, और हमारे साथ जो भी पैरवी थे वो भी उन्होंने पिया। आगे चला तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा गुरु महाराज अब जैसी तुम्हारी मौज होगा। हम कहा ये प्रभु जी, अरे हम भी चल रहे हैं, कुछ ना करो तो थोड़ा ठंडा हवा ही चला, नहीं कुछ करो तो कम से कम ऐसा कर दो कि कुछ राहत हो जाए। मैं जब प्रयागराज पहुंचा तो बढ़िया से बादल छा गए, नहीं उस जो रेती है प्रयागराज की, जो त्रिवेणी संगम की, उसमें पैर धरते आलू जैसा घुस जाता। इस समय इतनी गर्मी हो रही थी, वो बिल्कुल ठंडा। गाड़ी खड़ा किया, उतरे, कपड़ा उतारा, गए गंगा जी में स्नान किया, और वहां जो गुरु महाराज ने कहा था वो हमने काम किया। हम ऐसे गंगा जी नहाने नहीं जाते, जो हमारे गुरु का आदेश होगा वही करेंगे। गंगा जी में नहाया, स्नान करने के बाद में वहां जो बताया था वो किया, उसके बाद जल लिया, गाड़ी में रखा, और उसके बाद में कर्म कर्जा ही एक कहिया। तब तक एक महात्मा जी आ गए या साधु जी आ गए, तो 2 लोग थे, तो एक तो दूरे रहे, एक मेरे पास आए। जब आ गए तो उन्होंने एक ऐसे हाथ बंद किया और एक रुद्राक्ष निकाला पंचमुखी और दे दिया। अब हम चुप खड़े हैं। उसके बाद में कुछ उन्होंने पूछा तो हम कहा, जब त्रिकालदर्शी या ब्रह्म ऋषि हैं तो आप तो जानते होंगे, तो मुझसे क्या पूछते हैं? तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें माया चाहिए या धर्म? तो हमने कहा हमको धर्म चाहिए, माया की हमको जरूरत नहीं है, हमें धर्म से ही मतलब हमारे गुरु हमको दे रहा है, और हमें गुरु जो दे रहा है उसी से तुमको भी हम देंगे।
फिर उसने अपनी जटा खोली ऐसे, और 3-4 लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, हमारे साथ थे, वो भी देख रहे थे। उसने अपनी जटा खोली और उसमें से गंगा मैया टपकने लगी। तो नहा के तो आया नहीं था, गर्मी थी, धूप में। उसके बाद में कई बातें कही और फिर उसने हमको 3 रुद्राक्ष दिए। उसने बाद में हमसे कहा हमें 500 रुपया चाहिए, हमें घी की कमी है और यहाँ हवन पूजन करेंगे। मेरे पास 600 रुपये था, मैंने 500 उसको दे दिया। कहा ले जाओ भैया, करो हवन पूजन, और हम अपने रास्ते चले। प्रेमी, उसने हमसे पूछा कि तुम्हें माया चाहिए अथवा धर्म? तो मुझे तो धर्म ही चाहिए, सत्य ही चाहिए, माया की जरूरत नहीं है। जहाँ सतगुरु है वहां तो माया आगे आगे चलती है, पीछे पीछे चलती है। और अगर धर्म और सत्य नहीं, सतगुरु नहीं, तो किस काम की माया? क्या करेंगे माया? खाएंगे कि ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? माया तो सबके पास होती है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो प्रेमी, श्रद्धा भाव से लगे रहो, अपने स्वामी की भक्ति करो। अंतिम श्वास निकल जाएगी तो भी धन्य भाग है, और अपने सतगुरु के चरणों में रहोगे, क्योंकि अभी आपने नहीं है। उधर चुप करा दो बच्चों। अगर आपकी नहीं समझ में आता तो आपके घर में बच्चे हैं, उनसे बच्चों से कहो कि ए बच्चे, हमें गाजीपुर के जगन्नाथ सिंह जो इमरजेंसी में गुरु महाराज के साथ रहते थे, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के जगन्नाथ सिंह जी टाटधारी और गुरु महाराज के पुराने अनन्य भक्त, कई उनका YouTube चैनल में इंटरव्यू पड़ा है, जरा उसको हमको सुना दीजिए, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। अपना सुनिए उस इंटरव्यू। अब तो उनका शरीर शायद पूरा हो गया है ना, उनका शरीर पूरा हो गया है, तो सब इंटरव्यू दे करके पूरा रिकॉर्ड करा करके गए हैं। फिर भी आपको विश्वास ना हो तो क्या कहा जाए। तो मन सतगुरु के चरणों में लाओ और अपने सतगुरु में लगे रहो। लगे लगाना तेरी गुरु चरण में, लगे लगन मेरी सतगुरु चरणन में। धरो ध्यान नामानुसरण में, धरो ध्यान नाम अनुसरण में। सतगुरु नाम भजन को गाओ, सतगुरु नाम भजन को गाओ। परम धाम को तुम भी जाओ, परम धाम को तुम भी जाओ। ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में। नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी, नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी। नाम दया अंदर में गूंजी, नाम दया अंदर में गूंजी। नाम शब्द गुरु चरण में, नाम शब्द गुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरणन में। सतगुरु सत्य धामय विनाशी, सतगुरु सत्य धामय विनाशी। शिव शंभु बोले
शिव शंभु बोले कैलासी। घाट पाट खुलते चरण नामी, घाट पट खोलते चरणन में। मन लागे सतगुरु चरण नामी, मन लागे सतगुरु चरणन में। श्रद्धा भाव सतगुरु संग लागो, श्रद्धा भाव सतगुरु संग लाओ। भाग्य तुम्हारे देखो जागो, भाग्य तुम्हारे देखो जाग्यो। ध्यान धरो गुरु चरण नमा, ध्यान धरो गुरु चरणन में। मन लागो सतगुरु चरण नमा, मन लाग्यो सतगुरु चरणन में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, कल आप लोग 3 बजे आइए रामचल सिंह के हासूपुर में। 3 बजे सभी लोग आना, जिससे उंजियाले में आप लोग अपने अपने घर में चले आना। वैसे आनंद तो काफी चल आ रहा होगा, एसी जो है गुरु महाराज की लगी है, हमें तो ठंडी लग रही है, आप लोगों को जो भी हो रहा है ठीक, तो आनंद तो आ ही रहा है। और अगर आप सभी लोग भजन करने लगो अच्छे से, तो चाहो तो पानी बरसा लो, चाहो तो कुछ भी कर लो। जहाँ भजनानंदी लोग रहते हैं वहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी जाएं, जहाँ जी राम रघुराई जाएं, वहाँ मेघ छाया करते हैं। जहाँ प्रभु जाते हैं सदगुरु, वहाँ प्रभु की हर प्रकार से दया कृपा होती है। तो तुम जिधर भी जाओगे वहाँ सदगुरु की दया कृपा होगी। देखो प्रेमियों, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आंधी आती है उजाड़ देती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता है। कल नंदू भैया बोल रहे थे कि पानी बहुत गिर गया है, तो हम कहा कि जवा गलगवा की सड़गवा भैया, कहीं नहीं नुकसान वाला है, हमका पानी कितना गिरा है, खूब भीजा, हर लग जाएगा, हल टल जाएगा, कहा नहीं चलेगा, हमका बहुत बहा दे, अब क्या नुकसान होगा। तो प्रेमियों, आप लोग लगन मगन होकर के सुगम ध्यान भजन करते रहो। और देखो, जिसको जिसको सत्संग करवाना है वो जल्दी जल्दी बोलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सुबह शाम दोनों टाइम सुनाएंगे, और जैसा कहोगे वैसा सुनाएंगे। हमको अगर तुमको सुनना है, और नहीं तो ऊपर से जो कुछ आएगा वो हम तुमको सुनाएंगे, जो ऊपर से बताया जाएगा वही सुनाएंगे। तो प्रेमियों, 3 बजे आप लोग पहुंच जाना, ठीक है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।